कैसे हैं आप? ठीक ठाक? देखिए मैं कैसे सलाम करूँ ना आपको। जी जी, सुबह सुबह यही होता है। अम्मी खाने में क्या पकाएंगी आज? भिंडी। अरे नहीं, वो तो कल भी पकाई थी। अम्मी खाने में क्या पकाएंगी? आलू गोश्त। अरे नहीं यार, वो तो अभी जुम्मे को तो खाया था। सो टिंडे गोश्त पका लूँगी। अरे यार, टिंडे गोश्त पकाऊँ, पास्ता पकाऊँ, लजानिया पकाऊँ, पिज़्ज़ा बनाऊँ, क्या करूँ? तुम्हारी दादी को कुछ पसंद है, तुम्हारे अब्बू को कुछ पसंद है, तुम लोगों को कुछ पसंद है। क्या मैं सारा दिन किचन में खड़ी रहूं? तो कुछ नया बनाए ना, रोज एक जैसे खाने नहीं खा सकते। अब क्या बनाए, ये एक ऐसा सवाल है। आज खाने में क्या पकाऊं, ये कुछ खंजर की तरह चुभता है दिल में, कुछ अजीब सा फील होता है क्योंकि समझ ही नहीं आता। और आप सोच लीजिए, पहले जब बच्चे छोटे होते हैं और अब आप अपनी मनपसंद खाने उनको बना के खिला रहे होते हैं, फिर ज़िंदगी आसान होती है। जैसे जैसे बच्चों को शऊर आता है, सो आपको पता नहीं, कभी यूट्यूब पे जाएं, कभी कुछ करें, कभी कुछ, उनको रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पे चाहिए होता है। क्या करें, कैसे करें? खैर, बहुत सारी ख़वातीन की प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए आज निदा यासिर और उसकी टीम ने ये सोचा कि क्यों ना इस चीज़ में भी आपकी मददगार साबित होते हैं। वैसे मैके वालों का काम ही है एक दूसरे के काम आना। सो मैं इसको अपना फ़र्ज समझ के आज आपके इस तरह काम आ रही हूँ कि जो खंजर जैसा सवाल है, चुभता हुआ सवाल है, जो रोज़ आपको पूछना पड़ता है, कभी मियाँ से, कभी बच्चों से, और इसका कोई जवाब नहीं मिलता। बहुत मुश्किल होता है। क्या हमें देर हो रही है, स्कूल जाना है? अरे भाई मुझे ऑफिस जाना है, खुद ही सोच लो। ये कहकर आराम से चले जाते हैं सब, लेकिन जब खाने का टाइम आता है फिर वहाँ नखरों की जो कतारें, नखरों की जो लिस्ट शुरू होती है। ये नहीं खाना, क्या बना दिया। मतलब कितनी भी मेहनत आप करके किचन में गुजार दें, सो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ आपको हर चीज़ में फ़ायदा पहुँचे। आपका टाइम है, कोई वेस्ट थोड़ी करना है हमने। आज हमने सोचा आपको कुछ ऐसे ट्रेंडी खाने जो आजकल ट्रेंड पर हैं, टॉप ट्रेंड पर हैं। आप सुन रहे होंगे कोई नई चीज़ मार्केट में आई है, अरे इसके बारे में सुना है, अरे वहाँ गए हो, अरे वो खाया है। वो ज़रा घर पे बना के इम्प्रेस करने की कोशिश तो करें। जी, आज मेरे पास खानों की रेसिपीज़ मज़ेदार। आज मैं नाश्ता भी इसलिए नहीं करके आई, मैंने कहा चखने वखने होंगे तो ज़रा पेट में जगह होनी चाहिए। सो जनाब, आइए आज एक दूसरे के लिए मददगार साबित होते। मैं भी सीखूंगी, आप भी सीखिए ट्रेंडी यूनिक खाने जिनके बारे में आपने शायद सुना हो, शायद रेस्टोरेंट में जाके खाया भी हो, लेकिन घर पे नहीं बनाया होगा। ये मैं लिख के कह रही हूँ, लिख के दे रही हूँ आपको। सो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ खाने पीने की बातें हो जाए। सुबह सुबह किसी दिन मैं मेकअप की बातें करती हूँ, किसी दिन मैं रिलेशनशिप की बातें करती हूँ, किसी दिन मैं और क्या क्या बातें करती हूँ बताओ तो सही, याद नहीं आ रहा। हाँ, टोटके, टेप, सेलिब्रिटीज़ के घरों में जाती हूँ, उनके सूट केसेस में जाती हूँ, उनकी वैनिटी किट्स में जाती हूँ। मतलब कि अब क्या रह गया है? वैसे आप भी मुझे लिख कर भेज सकते हैं, मुझे भी नहीं समझ आ रही है अब रह क्या गया है। तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज होगी खाने पीने की बातें, खाना पकाने की बातें। और आज आदत हो गई है हमारी झांकने ताकने की, हम रेस्टोरेंट्स के किचन की रेसिपीज में झांके की। आइए मिलकर झांकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो चुपता हुआ सवाल जो आपको सबसे करना पड़ता है और सब चिढ़ते हैं, उस सवाल का जवाब आज मेरे पास है। सो आपका तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते का जो सामान है वो तो तैयार हो ही जाएगा, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो आइए आपके वो जो सवाल आप सबसे करती हैं उनके जवाबात मैं आज के शो में दे दूँ और आज आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ बताऊँ ताकि आप घर वालों को कर सके इम्प्रेस। आज सारे तकरीबन सारे वो खाने जो बड़ी ट्रेंडी है, बड़े ट्रेंड पर हैं और आप लोग चाहते हैं कि नई नई डिशेस घर में पके, तो देखते हैं कि कैसे बना पाएंगे। सबसे पहले आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, बहुत फैशन है, हर रेस्टोरेंट ने ये चीज़ शुरू कर दी है। आजकल लोगों को ज़्यादा हेल्दी ऑर्गेनिक खाने पसंद हैं और जब आप खुद रेस्टोरेंट जाके बना रहे हैं, हर चीज़ आपको वहीं मिल रही है, तो एक बॉन्डिंग आपकी फैमिली की डिफरेंट बॉन्डिंग होती है कि कोई अपने हिसाब से मसाला डाल रहा है, कोई अपने हिसाब से गोश्त डाल रहा है, कोई नूडल्स डाल रहा है, कोई सब्जियां डाल रहा है और आपकी मनपसंद चीज़ जो है वो खुद आपके सामने तैयार होती है ताज़ी ताज़ी। सो आइए चलते हैं हॉट पॉट की तरफ जो आजकल ख़ास तौर पर बड़ा हिट सीन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? हॉट पॉट कराची से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अहमद हसन साहब, एहसन अहमद साहब, सॉरी उल्टा बोल दिया ना मैंने, और अबरार भवानी। कैसे आप? ठीक ठाक हैं?
जी। सो ये वाली जो चीज़ है हॉट पॉट, जी। ये आजकल हर रेस्टोरेंट ने रखी हुई है। क्या वजह है इसकी कामयाबी की? क्यों इतनी ये मतलब मज़े से लोग जो है वो ऑर्डर करते हैं? आई थिंक बिकॉज क्या कहते हैं, एक यूनिक एक्सपीरियंस है हाँ। ये, एंड इट्स जस्ट नॉट नॉर्मल खाना नहीं, इट्स एक्सपीरियंस बेस्ड डाइनिंग है ये, कि आप आते हैं, आपको एक्सपीरियंस ही मिल रहा है, साथ में द होल फैमिली और फ्रेंड्स आर सिटिंग टुगेदर, आप एक साथ बातें कर रहे हैं, मस्ती मजाक सब कुछ हो रहा है, खाना भी साथ बन रहा है। और इसकी बिगेस्ट चीज़ जो होती है, इट्स वेरी कस्टमाइजेबल। किसी को मिर्ची ज़्यादा पसंद है वो मिर्ची ज़्यादा खाए, किसी को प्लेन पसंद है प्लेन खाए, किसी को बीफ पसंद है, किसी को फिश पसंद है, जिसको जो खाना है इट्स ऑल वेरी कस्टमाइजेबल। पहली दफ़ा मैं जब ये खाने गई इस तरह, तो मुझे तो समझ नहीं आया, मैंने ज़्यादा पका दी कोई चीज़ कच्ची निकाल दी। ये 3-4 दफ़ा खा के फिर एक्सपीरियंस होता है। और मैंने इतनी सारी चीज़ें डाल दी थी कि वो उबल के बाहर आ रहा था। सो वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। ये वो तो कॉन्सेप्ट है जैसे ये मतलब एवरी टाइम यू ईट एक अलग एक्सपीरियंस होगा। हाँ। कभी आप खाएंगे तो आपको क्या बीफ होता ज़्यादा है इसमें पसंद ऐसा, होगा। मुझे बताएं। जैसे देगची है, जब आप जो भी आपके पास आते हैं कस्टमर्स, उनको देते हैं, तो क्या ऑप्शंस होते हैं उनके पास? जैसे किसी को स्पाइसी खाना होता है, किसी को फीका खाना होता है, तो आप क्या देते हैं उन लोगों को? हमारे पास 2 ब्रॉथ के ऑप्शन है जब आप आते हैं। ब्रॉथ आपको यानी यखनी, यखनी। ठीक है, यखनियाँ आप देते हैं, है ना? आप एक बेसिकली स्पाइसी बीफ मंगोलियन ब्रॉथ है, अच्छा। ठीक है ना, जिसमें स्पाइस लेवल बहुत ज़्यादा है, सही। एंड ये आपके clear पास है। क्लियर ब्रॉथ है। अच्छा। अब आपको उन बोलते हैं कि डू यू वांट इट एक्स्ट्रा स्पाइसी, डू यू वांट इट मीडियम या बिल्कुल लो, उस हिसाब से वो आपको कस्टमाइज करके दे देते हैं। ओके। जैसे आप जब लोगों के पास आते हैं तो लेकर ये एक जलता हुआ चूल्हा होता है? नहीं, तो ये आप बेसिकली आपके पास ये यूटेंसिल पड़ा होता है, आपके पास वो सूप ले आते हैं, एंड देन दे विल बर्न द फायर ये दिखाएं on your जरा table। कैमरे में दिखाएं। ओके, इस तरह फायर ठीक है होती ना? तो 2 मिनट के अंदर उबाली आ जाती है, हाँ, राइट, देन योर उबाला, एक्सपीरियंस उबाली नहीं। देन योर एक्सपीरियंस स्टार्ट्स कि आपने अलग अलग चीज़ें ऑर्डर किया, आपके पास वाइड रेंज है, आपके पास क्रैब स्टिक्स है, सॉसेजेस है, बीफ यहाँ से शुरू करते हैं ना, आहिस्ता जरा कैमरा मैन आ जाए इधर। जैसे हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। ये क्या कहते हैं इसे? ये dumplings हैं। डम्पलिंग्स हैं। डम्पलिंग्स के अंदर भी आपके 4 डिफरेंट ऑप्शन हैं, बीफ है, चिकन, हाँ, ये श्रिम्प और वेजिटेबल। इसमें भी आपको ऑप्शंस तो काफ़ी देते हैं। सॉरी, ये उठा के मैं दिखा जी, देती जी, हूँ। ये डम्पलिंग है, इसके अंदर आप कह रहे हो ऑप्शंस है, Options। बीफ अलग अलग, जिस तरह हम घर में भी बनाते हैं। लेकिन ये डम्पलिंग जो है इसमें कीमा होता है ना, जी जी जी। मटन कीमा। एक बीफ का है, एक श्रिम्प है, हाँ। एक चिकन है और एक वेजिटेबल है, मिक्स ओके, वेजिटेबल का। फिर सॉसेजेस हैं, क्रैब स्टिक्स हैं, जी। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे ये फिर बीफ क्या है आपका, ये सब पक सकता है, पतली पतली परतें देखिए कटी ना हुई हैं। आपके सामने, देखिए इट्स वेरी थिनली स्लाइस्ड, इट्स वेरी थिन। हाँ, तो उबाला आया तो उसमें फौरन हो जाता है। इसी तरह अलग अलग चीज़ बेसिकली क्या है, वेजिटेबल्स आपके जैसे मशरूम्स है, दे ऑलरेडी मेड, तो आप अंदर डालेंगे, इन अ मिनट इट शुड बी डन सेम एज द बीफ। सो 1 मिनट to 3 मिनट्स में आपका जनरली खाना रेडी हो जाता है। सो ये आपके पास लॉबस्टर ऑप्शन है, प्रॉन्स हैं, आपके नूडल्स हैं, तो उसमें इट डिपेंड्स कि आपको क्या खाना है। एंड जब पहली बार आप खाएंगे, जैसे लाइक घर पे क्या करते हैं कि आप बीफ डालते हो तो रंग बदल जाता है, राइट, उससे आपको पता चल जाएगा इज इट डन, इज इट नॉट डन, सेम एज द प्रॉन्स, वो कर्ल हो जाते अच्छा हैं। जरा हम चले बना के देखते हैं ना। मैं अपने हाथ से बनाती हूँ। मैं 1 मिनट, कोई टिश्यू पेपर है, पानी है, मैं जरा कुछ खुद करके देखती आ हूँ जाए। कि बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखते हैं ना, खुद जरा एक्सपीरियंस होता है। ओके, हाँ। सो बेसिकली 2 आपके पास सॉस के ऑप्शंस होते हैं जो आप पहले ऑर्डर करते अब जैसे मुझे स्पाइसी पसंद है, Spicy ठीक है, में अब मैंने ऑर्डर किया, ये ब्रॉथ आया, चूल्हा जल रहा था, उसमें आके ब्रॉथ डाल दिया, ठीक है। ये आप लोग घर में भी वैसे वो होता है ना, होम डिलीवरी भी होती है? हमने शुरू के 2 साल होम इवेंट्स किए थे, हमने फिर जाके रेस्टोरेंट खोला। अच्छा, अब जैसे डम्पलिंग में कितनी डाल सकते हो, ये मुझे कैसे पता चलेगा? आप डालते हैं जितनी डालनी है आपको। जितना स्टूडियो की लाइट से वर्क सब हाँ, है। वो मैं इसको पकड़ना पड़ेगा ऐसे, जी जी। क्योंकि ये तो फ्रोजन होते हैं जब वहाँ हाँ, आते वहाँ हैं। तो ओके, डम्पलिंग्स डाल दी मैंने 2, ठीक सही है। है। और ये चिकन है, क्या है? ये चिकन है। ये चिकन है, सही है। चिकन पहले क्या डालना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, ऐसा कोई रूल होता नहीं है पहले क्या डालना क्या नहीं डालना, ये आपके ऊपर होता है कि हाउ वेयर यू वांट टू प्रोसीड विद इट। क्योंकि देखिए ना, कोई चीज़ देर में गलती है, कोई चीज़ जल्दी गल जाती है, इसमें सब एक साथ ही हो जाती है। थोड़ा ज़्यादा भी गल जाए तो इट वोंट रियली अफेक्ट द टेस्ट इतना ज़्यादा। ये फिश है जैसे, पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप डालते जाए, खाते जाए, डालते जाए, खाते जाए। अच्छा, ये मशरूम्स है। रेस्टोरेंट में क्या होता है कि आप आधा घंटा वेट करते खाने के लिए, 15 मिनट में खा के निकल जाते हैं। यस, ये पूरा प्रोसेस अबाउट 2 घंटे 1.5 का है कि आप बैठे बात करें, खाना जैसा बनते जा रहा है वैसा खाते जाए। हाँ, और क्या होता है ये कि चिकन है, टुडे है ना? आप ये बोलेंगे फिश है। अच्छा ये फिश है, सॉरी चिकन ये थी। चिकन वो थी, हाँ फिश। मैंने पता नहीं कितना सारा मीट डाल दिया एक साथ। नहीं। क्योंकि देखिए, जब आप कोई ऑर्डर करते हैं तो आपको सारे मीट एक साथ नहीं मिल रहे होते, यहाँ आपको ये भी मजे हैं।
अच्छा, अब ये क्या है और वो क्या है? अच्छा, ये इंस्टेंट नूडल हैं, हाँ। ये हमारे ग्लास नूडल्स हैं और ये हमारे एग नूडल्स हैं। एग नूडल्स डाल के देखें। दालें हमारे मोस्ट पॉपुलर आइटम में से नूडल्स में हाँ। से एग नूडल्स ही हमारे। हाँ, तो ये तोड़ के डालना पड़ेगा ना। सीधे दाल दें तोड़ के हवे कॉफी। मतलब ये मज़ा बहुत आता है ये एक्सपीरियंस करने में। तो ये आप घर पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। घर में ये जो ब्रॉथ है वो आप कोई हम बेसिकली खास रेसिपी के तौर पे तैयार करते हो? जी जी, हमारी खुद की रेसिपी हाँ। है। घर पे भी हम जाते हैं, सारा सेटअप मुकम्मल आपको लेकर आएंगे, A to Z सब कुछ हम लेकर आते हैं आपके पास। तो ये जो यखनी तैयार होती है क्या होती है? चिकन की होती है, बीफ की दिस होती इज है? चिकन ब्रॉथ। अच्छा, चिकन चिकन की यखनी होती और है। बीफ ब्रॉथ का जनरली देखें, मंगोलियन इज बीफ ब्रॉथ, बट हाँ। यहाँ की कौम को चिकन ज्यादा पसंद है, हाँ। तो वी हैड टू सब्जियां मेक मिला। दोस चेंजेस साथ-साथ अकॉर्डिंगली चीजें ये करते रहे ना, वरना जी। हाँ कि चिकन ब्रॉथ से हमें बनाना पड़ा हाँ, इंस्टेड ऑफ बीफ। ब्रोकली जो हेल्दी चीज़ें हैं ना, देखना बच्चे ये नहीं खाते, इसके शौक में खा लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। ये बच्चे नहीं खाते। ये चीज़ है, टोफू। टोफू। टोफू है। ये देखिए, अब कितना भर सकते हैं, ये कैसे पता चले? आप जो कहते हैं ऑब्वियसली अगर लेवल ऊपर आना शुरू हो गया तो आप रुक जाएं, हाँ, मतलब कि गिरे ना। गिरे ना। मैं यहाँ इतना तमीज़ से इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जब मैं खुद खाने जाती हूँ ना, तो मैं ऐसी यहाँ से बह रहा होती है सब चीज़ें। तो वही तो एक्सपीरियंस है ना कि आप पहली बार आएंगे, किस तरीके से आपको पसंद है, ज्यादा बढ़ना है, कम बढ़ना है, हाँ। क्या आपको खाना है। समटाइम्स यू कम से मुझे सिर्फ आज बीफ खाना है। हाँ। ये समटाइम्स लोग आते हैं सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए आते हैं। मूड के ऊपर होता है ना कि भाई क्या है क्या है। इसमें क्या है कि बोर नहीं होता है कि हर वक्त आपके पास एक अलग ऑप्शन होता हाँ। है। आपको कभी स्पाइस लेवल इंक्रीज करना है और आज आपको लग रहा है कि मुझे मिर्ची कम खानी है, हाँ। सो द होल एक्सपीरियंस इज कस्टमाइज्ड। अच्छा, बहुत सारे घर के मर्दों को ना बड़ा शौक होता है, हम कुकिंग करेंगे आज, किचन की मतलब सत्यानाश कर देते हैं, इतना गंद घोलते हैं। सो अगर जिसको शौक हो रहा है ना आपके घर के आदमियों को, उनको कर चलें भाई ये खा लेते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि फिर वो उनका शौक भी पूरा हो जाएगा। भाई है कहाँ हॉटपॉट कराची? हमारा ये है न्यू प्लेक्स फेज 8 की रूफटॉप पे। अच्छा, और खुला है वो? खुला है, Open है। आउटडोर इज वेरी ओपन, वेरी एयरी, तो हाँ। काफी अच्छा मॉल बनता है उधर। और विंटर्स में स्पेशली दिस इज अ विंटर प्रोडक्ट है ना? तो विंटर में तो ये मतलब इट्स जस्ट कि आपका ठंड हो रही है एंड यू हैविंग हॉट सूप, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि लाइक क्या रिजर्वेशंस होती हैं, क्या किस तरह? आप रिजर्वेशन कर सकते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड, हाँ। और वॉक-इन्स को भी एंटरटेन करते हैं। ओके ओके, सो इनके नंबर सामने है, ये इसका प्रोसीजर है। ये एक नया ट्रेंड चला हुआ है, आप जिस रेस्टोरेंट पे जाएंगे ये रेसिपी, ये डिश ज़रूर, काफ़ी जो पुराने भी आप लोगों से पहले भी, वो भी ये चीज़ आप रखने लगे हैं क्योंकि ये काफ़ी हिट हो रही है। लोग होम डिलीवरी कराते हैं घर पे भी। सो वो जो बॉन्डिंग डाइनिंग टेबल पे फैमिली की होती है वो मुझे लगता है एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है इससे। क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा हो गया है, सब अपने कमरों में बैठकर खा रहे हैं, फोन पे लगे हैं। अब इसके करीब तो कोई फोन नहीं रखने ना वाला। कमरे में खा सकते हैं ना फोन। इसलिए फैमिली अफेयर है, फ्रेंड्स अफेयर है, क्योंकि Exactly. आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं इन घंटा डेढ़, जनरली आप कभी डाइनिंग टेबल पे बैठते नहीं हैं। Exactly. दिस गिव्स यू द ऑप्शन कि आप बैठे रहें, हाँ। बात करें एंड बोर नहीं होते। क्योंकि Bore. आपके कभी आप देख रहे हो कि बात करेंगे और ज़्यादा बात करें तो पक गया, नहीं बोले हाँ। ओ निकालना है, राइट। उस तरीके से पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। अब ऐसा ना हो कि मतलब माशाल्लाह हमारे लोग तो कहीं ना कहीं मोल्ड करके पाकिस्तानियत ले आते हैं। सो इस खाने को पता चले बिरयानी भी ऐसे ही बन रही है आगे चल के पुलाव, बिरयानी सब ऐसे ही हो रही हो लाइव। देखिए एग्जांपल, हम बातें करें, आपका खाना रेडी हो गया। मेरा खाना रेडी हो गया, बिल्कुल जी, ज़बरदस्त भाई। आप ये इसके साथ निकाल एक्सपीरियंस सकते हैं। अच्छा, ज़रा मैं बोल है कुछ जिसमें मैं निकालूँ या प्लेट में प्लेट निकालूँ? आप ये निकालिए। मुझे डर लग रहा है मैं बहुत फूडना मशहूर हो जाऊँ पूरी दुनिया में। इधर कोई और आप ये यूज निकाल कर दें। लें। अब ठीक है रखो। हाँ, टेक आउट। हाँ, ये आप खुद निकाल दें क्योंकि माशाल्लाह चम्मच बहुत बड़ा है। डम्पलिंग्स तो मतलब कि ये ऐसा खाना है कि निकालो और फौरन पेट में डालो, कोई इसकी डेकोरेशन आपको कुछ समझ नहीं आएगी। मैं तो ज़्यादातर प्याले में ही चीज़ें निकाल कर खा रही होती हूँ। So I've taken a little bit of everything out for you. ये सूप नहीं पीते, ये सूप सिर्फ पकाने के लिए होता है। सूप में सूप पिए एंड में आप पी पिए। सकते हैं लेकिन मैं नहीं पीती भाई। बिकॉज वो हैपेंस है, सूप में तो सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाती है ना एंड में। हाँ, अच्छा बाद में पिए। एंड में पिए, जरूर पिए, न्यूट्रिएंट्स भरी भी होती हैं इसके अंदर। तो अच्छा, असल में क्या होता है कि सब्जियों की और सारी। हाँ, सिर्फ स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। तो जैसा एंड में आपने जो कुछ डाला है उसका टेस्ट फिर एंड में ब्रॉथ में आ जाता है। अच्छा, तो मतलब अक्सर हम जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो पहले सूप पीते हैं फिर खाते इसका हैं। end में अब उल्टा है, उल्टा है ये। कि पहले खाएं एंड देन उसका सूप पिएं। सो ये इस तरह ये एक नया ट्रेंड है जो आजकल बड़ा इन है, बड़ा पसंद आ रहा है लोगों को। ये देखें ना, मतलब कुछ भी नहीं है, वो जो सारे तैयार हाफ कुक्ड चीज़ें हैं जिसको इसमें डालना है और सिर्फ एकदम दिल को तस्कीन है कि हमने खुद पकाया है। एक दिल को तस्कीन है, हमने साफ़ सुथरे तरीके से खुद पकाया है, हमारे सामने हर चीज़ फ्रेश
कटी हुई है और वो सो वो एक हेल्दी भी है और एक मज़ा भी होता है क्योंकि आपने मिर्ची भी रखी है, हम चाहें तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा मिर्ची कर दें, तो वो भी हो जाएगी। हेल्थ फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें क्या है कि अगर आप कार्ब्स ना खाएं, जैसे अगर पास्ता और नूडल्स आप ना लें तो जनरली इट्स वेरी हेल्थी। इसमें आपके प्योर मीट्स है, इसमें ना शुगर जाता है ना कुछ, तो उस तरीके से प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो हमारे इधर क्लाइंट्स हैं वो हर वीक आते हैं, खाते हैं, बिकॉज लाइक हमारा वेट लूज हो रहा है, इससे हम एंजॉय भी करें, वेट भी लूज करें अपना। तो उनका होम इवेंट हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा कंफर्म होता है हमारे पास। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एक तो हमने रेसिपी जान ली, अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। भाई अब एक और चीज़ ऐसी बड़ी इन है, मतलब पाकिस्तान में नहीं खाली पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में अब ज़्यादा सुनने में आने लगी है, और ये वाली डिश पाकिस्तान में फुटपाथ और रोड्स पे नहीं मिलती, मगर दुनिया भर में इसके स्टॉल्स और ठेले, जिस तरह हमारे भुट्टे का ठेला होता है या कोई ऐसी गोले गंडे का ठेला होता है, उस तरह सुशी का भी ठेला होता है दुनिया भर में। मगर हमारे यहाँ ज़रा थोड़े से फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट्स जो है वहाँ पे ही सुशी मिल रही होती है। तो मैं इस वक्त सुशी एम्पायर से आपकी मुलाकात कराऊंगी, कुरुतलैंड से, और साथ हमारे शेफ़ हैं उसामा पटेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं? हाँ भाई बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने एक ज़माना था जब मैं कुकिंग शो करती थी, तब मैंने सुशी बनाना सीखा था। उस वक्त इतना कोई हिट नहीं था पाकिस्तान में। अब तो भाई जिसको कहते हैं ना कि फ़ाइन डाइनिंग करनी है, चलो सुशी खाते हैं। सो आप लोगों कहाँ है रेस्टोरेंट और सुशी? हमारे ये फेज़ 8 में है। अच्छा। और सुशी एम्पायर के नाम से हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। बहुत फैबुलस फीडबैक हमें रिसीव्ड हो रहा है। हाँ। बेसिकली सुशी का कॉन्सेप्ट ये था कि आजकल की जनरेशन देसी नहीं पसंद करती। हाँ। उनको ज़रा थोड़ा ट्रेंडिंग और थोड़ा एक्सपीरियंस करना होता है कलनरी में। नया टेस्ट। तो ये ज़रा कलनरी का बेस्ट एक्सपीरियंस है। एक कॉम्बिनेशन इसका ये होता है कि वाइट विनेगर राइस होते हैं और रॉ मीट के साथ ये सर्व किया जाता है। तो ज़्यादातर सुशी मेन रॉ मीट के साथ ही सर्व होता है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है रॉ तो ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। तो हमने इसको फिर कुक्ड में भी सर्व करना शुरू किया। अच्छा, मतलब आप पाकिस्तानियों के हिसाब से उसको मर्ज करके Exactly. बना रहे हैं ताकि किसी को कुछ ऐसा फील ना हो। टेस्ट में हल्का सा डिफरेंस आता होगा। जैसे हमें आदत नहीं है ना कच्चा खाने की, थोड़ा रॉ मीट खाने की, सो थोड़ा सा इस तरह पका हुआ, जैसे लाइक मैं भी जब सुशी खाती हूँ तो उसके ऊपर क्रिस्पी कोई चीज़ लगी होती है जिससे मुझे ये फ्लेवर आता है कि ओह अच्छा पका हुआ है। सो ये टेस्ट डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर पाकिस्तानियों की टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए सुशी बनाया जा रहा है। कैसे बनता है ये, शेफ बताएं? सुशी लाइक राइस के ऊपर दिखाएंगे आप बना के क्या तरीके का दिखाए ना। हाँ, क्या चाहिए होता है? सुशी के लिए हम रॉ मीट के लिए स्लाइस निकालेंगे हम फिश का। जी। तो फिश कौन सी वाली? ये सालमन फिश ज़्यादातर लोग लाइक करते हैं। ठीक है। बहुत पतला कटते हैं। बिल्कुल स्लाइस ये हमारे नजर आ रहा है हमारे कैमरामैन को भाई। हाँ हाँ, ये स्लाइस आ गया आपकी। ठीक है। हाँ, बस थोड़ी सी बना के दिखाएगा इतना। ओके, बाकी अब क्या होगा? राइस आ गया। अच्छा, ये राइस जो है ये डिफरेंट होते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी राइस हैं उससे हटके होते हैं। एक मिनट में ज़रा आप दिखा सकते हो इधर डब्बा? उई, ये देखें, ये जो है वो कोई बासमती राइस नहीं है, ये स्टिकी राइस कहलाते हैं। स्टिकी राइस है। हाँ, और ये कहाँ से मिलते हैं, कैसे के क्या कहते हैं? ये इम्पोर्टेड राइस होता है मैम। और ये 1400-1500 पर केजी होता है। तो दुकान पे जाएं तो क्या कहें, हमें स्टिकी नहीं, ये अपना आम मार्केट में नहीं, लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। एम्प्रेस बाजार वगैरह नहीं, वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि इसके इम्पोर्टर हैं यहाँ पे, परचेजर गूगल कर लें ऑनलाइन। जी। फिर 1-2 अपना डिस्ट्रीब्यूटर है इनके, जो इम्पोर्टेड आइटम्स जापान से मंगाते हैं और वो सप्लाई करते हैं। तो ये स्टिकी राइस होते हैं। सही है। ये आप यकीन माने ऐसे होते हैं जैसे आपको लगेगा आपके चावल गिप हो गए, वो 3 कनी वगैरह आप देख रहे होते हैं ना, वो नहीं, ये तो गिप वाले चावल होते हैं। हाँ, ये आ गए आपके राइस, रॉ मीट आ गया आपका सालमन का। हाँ। उसके बाद आ गया। अच्छा, ये आपने क्या किया? जो आप रॉ मीट था उसके अंदर आपने शेप दिया, चिपके हैं तो ये आराम से शेप में होंगे। ठीक है, ये आ गई आपकी। ये सुशी होती है बेसिकली, जिसके राइस के ऊपर रॉ मीट डाला जाता है। बाकी इसके अंदर हाउस ऑफ रोल्स भी होता है हमारे पास। पूरा बताया ना, मतलब ये क्या बस ये इतनी सी बात नहीं? जी, आपको डिफरेंट आप सुशी की वैरायटीज सुशी होती है, ये भी सुशी है जी। ये भी सुशी के अंदर आती है। अपना सुशी के अंदर भी रोल्स होते हैं, शशमी रॉ मीट होता है बिल्कुल, जिसमें राइस भी नहीं होता, बिल्कुल रॉ मीट होता है। अच्छा, नहीं, एक मिनट, ये बस ये तैयार है, ये रेडी है, ये खा लेना। बाकी आप सोया सॉस के साथ नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल रॉ मीट है। यही तो रॉ मीट है। अभी आपको कुक सुशी भी मिलेगी। बाकी कुक सुशी में अपना रोल्स आते हैं। तो भाई दिखाओ ना, वो मैम बनाते हैं। बनाओ, कब बनाओगे? जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, जल्दी करो।
ये Okay. क्रिस्पी कैलिफोर्निया रोल कहलाता है जो ये बना जो है। अभी बना है। जी, ठीक है। इसमें प्रॉन टेम्पुरा यूज्ड होगा। अब ये सब आपको दिखाना होगा ना, जी। तो कैमरा प्लीज जरा कट करें उधर। हाँ, अच्छा आपने क्या किया ये? आपने ये प्रॉन्स अपना- दिखाएंगे मुझे? प्रॉन्स आ गए अपना फ्लोर के अंदर। आपने मैदे के अंदर प्रॉन्स डाले? जी, जी। और उसके बाद ये- लंबे कैसे किया आपने? क्या ये प्रेस किए जाते हैं ना, कट करने के बाद प्रेस किए जाते कैसे? हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे एक तो पास मुझे मसला ये बहुत size- ज्यादा चूल्हे लग गए ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे उसको वो करूँ। इतने ज्यादा चूल्हे मेरी टीम ने ये लगा। साइज होता है हमारा प्रॉन का ना, इसके अंदर कट लगे हुए होते हैं। नजर आ रहा है? ये लगे हुए कट्स इसके एक अंदर। मिनट सॉरी, कैमरामैन आपको नजर आ रहा है या मैं कोई खीरे वीरे हटाऊं? रुक जाए 1 मिनट जी, प्लीज मुझे बताते रहे। ओके ये इस तरीके से कट लगते हैं इसके अंदर। जी, नॉर्मल प्रॉन है उसके ऊपर जी। कट लग के। बाकी ये इस तरीके से प्रेस होता है आपका। तो ये इसका साइज लेंथ में अच्छा जी, हाँ, ये आ गया इस तरह आपका प्रेस, प्रॉन। इसको जी, प्रेस जी, कर। जी। ठीक है। अच्छा अभी ये पका हुआ नहीं है? ये अभी बिल्कुल अभी आपने इसे मैदे में मैदे डिप में किया? डिप करके जापानीज बैटर टाइगर प्रॉन के अपना वो टेम्पुरा जो को। बैटर है जिसमें जी। आप मैदा लगा के उसको मतलब डिप कर रहे हैं, जी। उसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर ये इम्पोर्टेड बैटर होता है ना मैम, ये आता है बना जापान से। बनाया? जी, ये बना बनाया आता है। इसको हम बस पानी के अंदर अपना बना के ऐसे डायरेक्ट। कैसे हो सकता है? कुछ तो डालते होंगे, नहीं, नमक असल में वगैरह। ये इनकी अपनी रेसिपी है, किनकी अपनी अपना जापानीज की। हाँ। और वहीं से ये पैकेट बन के आते हैं। तो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनमें जी, ये ये बना हुआ टेम्पुरा होता है? टेम्पुरा को ये यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, पाउडर फॉर्म में आता जी, हो जी। और इसलिए आप कि पानी असल में मिला- हम लोग बना इसलिए नहीं सकते कि ये लोकल में हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, कि जी। उनके अपने पाउडर्स वगैरह जी, मिक्स जी, होते जी, हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है, वो भी ऑनलाइन मिल जाता होगा। ऑनलाइन मिल जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? टेम्पुरा को टम्पूरा को को जी, टेम्पुरा ठीक। बैटर भी कह सकते हैं। अच्छा जी, जी। ठीक है। अच्छा अब हम करेंगे प्रॉन फ्राई। अब प्रॉन फ्राई करें। अच्छा, प्रॉन ज़्यादा फ्राई होगा कि हल्का होगा बस? मैम प्रॉन अपना आप सी फूड डाल ज़्यादा देंगे? कुक हो जाता है। बताइएगा। असल में सब पहली दफ़ा आते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, टाइम शॉर्ट होता है, बात भी करनी है, काम भी करना है, ये हर चीज़ बिल्कुल, में है। बिल्कुल। सो एक्सपीरियंस थोड़ा सा। अक्सर लोगों को ये पता नहीं है बात ना कि प्रॉन चिकन और मटन से अलग होता है, वो तो फौरन सी फूड ज़्यादातर बिल्कुल अपना चिकन और बीफ से जल्दी पक जाता है। सी फूड जल्दी cook हो पक जाता है। जी। लोग बहुत पकाते हैं और कड़क नहीं, कर नहीं, देते वो हैं, बिल्कुल prawn हार्ड को रबड़ बना जी, देते रबड़ हैं। बन जाता है। ओवर कुक से रबड़ हो जाता है ये हाँ, ओके। अब ये फ्राई करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो। नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी जी हम लेंगे राइस हाँ, विद नूरिशिट। ये रोल के लिए क्रिस्पी कैलिफोर्निया रोल। ये क्या चीज़ है? ये सीवीड है मैम। ओके, जी, सीवीड, ठीक है। जी। इसके भी स्ट्रिप्स मिलते हैं बने बने। जी। एक स्ट्रिप निकाल के दिखा सकते हैं ताकि पता चले लोगों को क्या चीज़ है? ओके, ठीक है। ये स्ट्रिप्स होते हैं, सीवीड कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगी नहीं। मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। हाँ। सही। ये आ गया राइस। ये बहुत हेल्दी होता है। राइस 110-120 ग्राम्स राइस रखते हैं इसके अभी अंदर। खीरा बार बार इधर क्यों रख रहे चलें हैं? मैं वो हमें हमारे कैमरामैन पिक नहीं कर पा रहे ना। ये राइस आ गए। हाँ, ये भी हटा दें। जी, जी। ये यहाँ प्लेट देखिए उस प्लेट यहाँ रख देते हैं फिलहाल। ठीक है। चावलों को इस तरह स्प्रेड करके जी, जी। उसके ऊपर। ओके। बाकी ये आ गया हमारा बम्बू मैट। ये क्या है? जो बम्बू हमारी- मैट? जी, इससे जो क्या होगा? रोल बनाने में हमारी हेल्प करता है ये। जी, जी। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है हाँ। सुशी के जी, लिए। सुशी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखें जी, ये then prawn ऐसे cook हो फ्राई गए हुए हमारे। हैं। फोकस करें कैमरामैन प्लीज। उसको नहीं लिया, कहाँ लिया? मुझे तो नजर नहीं आया। हाँ। बाकी हम इसमें क्रिस्पी बना लेंगे, क्रंच। अच्छा, आप क्रंच अलग बना जी, रहे हैं? जी, जी, जी। ओह, क्रंच ऊपर से कोट होगा। हाँ, वो मुझे बहुत मजे का लगता है। अच्छा, कराची में इतना ज़्यादा सुशी जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अच्छा। बस- जी, बहुत सेलेक्टेड जगहों पे आप देखेंगे कि सुशी मिलता है। वहाँ बहुत सारे easily- रेस्टोरेंट में आ गई है। अभी बहुत इन हो गई है हाँ, सुशी, अभी पहले बहुत कम थी। शुरू में नहीं जी, थी, जी। अब बहुत सारी, अब जैसे बहुत ये ज़्यादा इन हो गई है। हॉटस्पॉट जो है जिस तरह, उस तरह बहुत सारी जगहों पे लाइक सुशी जो है आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता है। अब लोगों को तजस्सुस है जी, कि उन्होंने exactly. नई नई cuisines ट्राई करनी बिल्कुल, है। बिल्कुल। जी, ये हमारी क्रंच रेडी हो तो गई। खासतौर पे यंगस्टर्स जो है ना, वो ज़्यादा हाँ, एक्सपीरियंस उनको चाहते आलू हैं। गोश्त खा खा के वो तंग आ गए हैं।
और लोग लाइक भी कर रहे हैं इस फूड को। वही बता रही हूँ ना, लोग ऑर्गेनिक की तरफ, हेल्दी उसकी तरफ जा रहे हैं। सब देखिए कितना कम फ्राई हुआ है, और वो ये वाला कलर हम कोई भी बैटर बनाते हैं वो आता नहीं है, वो ये कलर नहीं आता। ये नहीं आता, पता नहीं इसमें वो क्या मिक्स करते हैं। ज़रा उनका खाना है, जो बिरयानी मसाला पाकिस्तान में मिलेगा वो मिलेगा जापान में नहीं मिलेगा ना। सो वही वाली बात है। हाँ हाँ, अच्छा थोड़ा सा आपको जल्दी हमें बताना पड़ेगा कि ये रोल पे कैसे डालेंगे, क्या होगा, क्योंकि हमारे ब्रेक का टाइम हो गया है। बिल्कुल, पता बिल्कुल, चले। ओके, ये हम क्रैब स्टिक ले लेंगे सबसे पहले। हाँ, इसको पकाएंगे नहीं? नहीं, अच्छा, इसमें भर ये दिया। क्रैब स्टिक आ गई ठीक है। बाकी हमारा आ गया cucumber। ये आ गया हमारा ये क्या है? cucumber। क्यूकम्बर। जी, ठीक है, ये क्यूकम्बर आ ऐसे गया रख हमारा। दिया इसके। जी, इसके बाद ये हमने प्रॉन टेम्पुरा लेना है। प्रॉन टेम्पूरा जी, लिया। इसकी टेल आउट करनी है हमें। सही है, इसकी दुम काटी। जी, और बीच में से हमने हाफ कर देना है इसको। अच्छा, ताकि वो जी। फिट इन हो जाए। जी जी, ठीक है, ये आ गया हमारा। ओके। अब ये रोल पूरा फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले इसका हाँ, स्टेप ये रोल हाँ। का। ये आपने 2 फिंगर्स यहाँ रखे, ओके। तो ये आपने रोल। तभी आप कह रही हैं ये बहुत ज़रूरी है। exactly। जी, जी। ये एक औजार है। आप इसके बगैर नहीं इसके बना बगैर सकते। सुशी आप नहीं बना सकते। पता चले आप घर में मलमल का कपड़ा ले लें और उससे कर रहे हैं, इसके बाद ऐसा हम- नहीं हो सकता घर में। हाँ, इसके बाद हम टॉपिंग पे वैसे आपस लगाएंगे की बात है, मेरे पास इस तरह का टेबल मैट है, उससे भी काम लगा चला सकते होते हैं अमूमन ऐसे मैट है होते हैं ना? घर में। ये अच्छा, अब आपने क्या किया उसमें? टॉपिंग पे क्रंच लगा दिया हमने, रोल को अच्छा। डिप किया क्रंच के अंदर। अच्छा, बाकी देन सुनिए, जब मैं खाती हूँ तो उसमें तो बहुत भरे हुए होते हैं, ये तो ये कंजूसी से लगाया आपने। टॉपिंग पेंगे ना मैं। अच्छा, ऊपर टॉपिंग जी, पे जी, जब आप ऊपर टॉपिंग सर्व पे। करेंगे। जी, 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 बिल्कुल ऐसा ही। तो अब आप फिर उसके बाद कट करते हैं ऐसे। जी, ये रोल 8 पीसेस में कट होता है मैम। अच्छा, ओके। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग है। जी, ब्लैक क्यूट सी चीज़ है ये, जल्दी जल्दी ब्लैक तैयार भी हो गई। दिखाएं ज़रा, सर्व करें। जी जी, मैं सर्व हाँ, कर ज़रा प्लेट में रख के ना जैसे दिखाएं कि कैसे। हाँ, जरा मैं पूरा आपको दिखाऊँ ना चीज़ के कैसी बनती है। कलनरी का बहुत ज़बरदस्त ये देखिए, एक्सपीरियंस। सुने भाई, जी। कैमरा भी देख, कैमरामैन को भी दिखाएं, खाली मुझे नहीं दिखाएं। ये मैं ऐसे, हाँ, या हाँ, सॉरी। ये आ गया ये हमारी देखिए ऐसे टॉपिंग पे। सेटअप हुआ, उसके ऊपर पूरा, फिर इसके साथ वसाबी वसाबी, जिंजर। वसाबी। सॉस होते हैं अलग अलग, जी, जी, जापानीज सॉस ऐसी होते है। हैं, वो आपको जो पसंद होता है उस हिसाब से। ये आ गया हमारा टॉपिंग पे उनागी सॉस। ये कौन सा है? उनागी सॉस में। उनागी? जी, ये ईल फिश से बनाया जाता है। किससे? ईल फिश से। अरे भाई, हम पता नहीं भाई। सोया अच्छा, सॉस, ईल फिश वगैरह से बनता है। ओह, ये अच्छा, ये देखें भाई, आप लोग तो फुल कोर्सेज करते होंगे, फिर जाके रेस्टोरेंट शुरू होता होगा ऐसे तो। ये आ गया हमारी वसाबी साइड लाइन में। ये आ गया वसाबी। जी। अल्लाह, ये तो नाक तक आती है इसकी जलन। बिल्कुल ऐसी है। खाओ तो। ये आ गया हमारी जिंजर पिकल। ओके जी। अदरक का अचार, अचार, जिंजर लाइक पिकल, अचार, जिंजर है पिकल, ना? जी। ओके जी। सो अब हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक में। किधर है मेरा कैमरा? हाँ, मैं जा रही हूँ छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आके फिर आपको डिफरेंट खानों की रेसिपीज बताऊंगी। वही जो हिट है, जो बिकता है वो दिखता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए भाई, मेरे पास जो खाने हैं आज के वो सबके लिए हैं। अभी जो मैंने आपको खाने पिछले सेगमेंट में सिखाए, बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो लाइक बहुत पसंद करते हैं इस तरह के खानों को, और बहुत सारे लोग देसी फूड को पसंद करते हैं। तो उनके लिए अब जो मैं आपको रेसिपी सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ और बता रही हूँ और आइडिया दे रही हूँ कि ये भी आप बना सकते हैं। मैं चलती हूँ आपको मसाला डोसा खिलाने। सो डोसा पॉइंट का मसाला डोसा जो है उसकी रेसिपी आप तक पहुँचाते हैं अदनान एंड शाजिल अदनान साहब हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर है आप लोगों का? हमारा चार मीनार भादराबाद राउंड अच्छा। अबाउट है, जी, बहुत जी। फेमस है। अच्छा। तो उसके जस्ट अपोजिट ही है, करीब ही है। अच्छा, सही, ठीक है। तो भाई ये कैसे बनता है मसाला डोसा? ये जो इसकी रोटी होती है वो कैसे मुख्तलिफ होती है हमारे पराठे या देखिए, रोटी से? पराठे में और इसमें सबसे मेन जो डिफरेंस है वो ये कि पराठा जो है वो बहुत कंटेन करता है ऑयल, अच्छा। तब जाके बनता है। ये हाफ टी स्पून में बन जाता है। इसका बैटर और कैसे तैयार होता है? बैटर जो है इसका वो चावल और माश की दाल से होता है। इवन जरा हम देख सकते हैं क्या होता है? चावल और माश की दाल का आटा जी जी, ऐसे बराबर बराबर लिया जाता है ना ये ऐसे? बिल्कुल, ये इसकी थिकनेस होती है। एक मिनट, कैमरे में हम देखेंगे ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे। इतना थिक होना चाहिए। ठीक है। और इसको फिर सोक करते हैं। हाँ। फिर इसको ग्राइंड करते इसका हैं। क्या प्रोसीजर होता है? जैसे वही मैं- चावल का आटा लिया,
मैदे का आटा लिया, नॉट आटा लिया, आटा चावल और दाल बिल्कुल रॉ ले लिया आपने, माश की उसको दाल? माश की दाल और चावल बराबर, बराबर बराबर जितना आपने बनाना है उतना बराबर है। ले लिया आपने, उसको ठीक आपने सोक करना है पानी में डाल दिया। तकरीबन ओवरनाइट। अच्छा पूरी उसके बाद फिर उसको एक ग्राइंडर होता है उसमें एक साथ पीसना है। मिला दें, एक साथ ग्राइंड कर, ग्राइंड कर लें उसको आप। ठीक है। और फिर उसको फर्मेंटेट करना पड़ता है, अच्छा। मतलब वो खमीर करते हैं। अच्छा खमीर, तो खमीर भी डालते हैं फिर नहीं, उसके अंदर? उसमें कुछ भी नहीं करते, एयर टाइट करके हाँ। उसको 10 से 12 घंटे छोड़ देते हैं। ओके। उसके बाद फिर अच्छा ये जैसे आपने जो मुझे समझ आया, एज एक आम औरत जी, जी। जो खाना पकाने के लिए बेताब है क्या कोई नई चीज़ बच्चों को खिलाएं या मियाँ को खिलाएं, तो आपने मुझे कहा कि माश की दाल चावल। और चावल बराबर बराबर आपने रात में लिए और आपने उसको पानी में भिगो दिया। जब वो सुबह आपने उसको मतलब लाइक भीगे हुए उनको खुश्क किया, उनको ग्राइंड किया और उनको आपस में मिला दिया दोनों को और ग्राइंड किया ग्राइंडर में। जब वो ग्राइंडर में ग्राइंड हो गए, वो एक बैटर बन गया, लिक्विडी सा। अभी हाफ डन है ये, अभी हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं है, अभी आपने उसको छोड़ दिया नॉर्मल का कपड़ा जैसे पिज्जे के लिए रखते हैं ना, ऐसा कर ले, या आप उसको बिल्कुल एयर टाइट कर लें। जैसे ये जार है, ये हाँ। इसके अंदर स्पॉन्ज का ढक्कन रख के हम उसको 8-10 घंटे छोड़ किचन में देंगे। छोड़ दिया। कहीं भी छोड़ दें, हाँ तो फ्रिज में नहीं रखिएगा, जो अच्छा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उसमें। ठीक है। फिर ये फूलेगा, अच्छा फर्मेंटेड होगा। जब ये फर्मेंटेड हो गया तो उसको फिर अपने फ्रीज करना है ताकि हमें फर्मेंटेशन क्या रोकनी है। निशानी है, हमें कैसे पता चलेगा? उसकी तो? स्मेल आएगी खट्टी। अच्छा खट्टी खट्टी, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसके बाद इसे हमने फ्रीज करना है। जी 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 फ्रीज, ताकि फर्मेंटेशन रुक जाए। ओह, तो कितने कितनी देर के लिए फ्रीज करेंगे? 5 से 6 घंटे तकरीबन, ताकि ओके। वो अच्छा ठंडा हो जाए। फिर ठीक वो है। वापस बैठ जाएगा, फिर अच्छा। झाग बने हुए होंगे वो बैठ जाएंगे। तो जम नहीं जाएगा फ्रीजर में रखने नहीं से? नहीं जम, 5-6 घंटे में तो नहीं जमता, अच्छा इट टेक्स ठीक है। टाइम। तो उसके बाद फिर ये जब तैयार हो जाता है तो फिर डी फ्रीज करके फिर डोसा बना दिखाएं सकते कैसे हैं। बनता है वो। चले, ये मेरे साहबजादे हैं। तो ये आपके साहबजादों को आप ये जी। ट्रेनिंग दे रहे हैं फुल? Obviously संभाल देना। लिया इन्होंने? अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज 16 years old ओए होए, and he is going college। तो कॉलेज जाते हो शामी की, तो अमेरिका वाला सिस्टम है, जबरदस्त है भाई। ये होना चाहिए वैसे, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल इतनी एज में हो जाना चाहिए, बड़ा सही रहता है। ओके, सीख गए हो बेटा आप? जी अब्बा ने सिखा दिया? हाँ चलो बताओ भाई कैसे बनेगा। देखिए अब ये गर्म होगा और एक सर्टन टाइम के ऊपर ये डलता होगा। कैलकुलेशन होती है, हाँ। ज़्यादा गर्म हो जाएगा जल जाएगा। अच्छा, आँच जो मुझे नजर आ रही है वो धीमी है, बहुत तेज नहीं है, तो कैसे होगा? बहुत कम होगा तो स्टिक कर जाएगा, वो बिल्कुल निकलेगा नहीं। ऐसा होना चाहिए कि Calculation। चिपके ना तवे पे, जी। और इसके लिए फिर तवा साफ सुथरा होना चाहिए। जी। वो जो आपका नॉन स्टिक वाला नहीं, उखड़ा हुआ मसाले वाला तवा, वो नहीं होना नहीं, चाहिए। नहीं, बिल्कुल जो मासिया neat and मांझ मांझ के धो धो के तवे हमारे खराब एवरीडे जो है ना उसकी पूरी धुलाई होती है। अभी अच्छा, ये जैसे जिसके घर में मतलब थोड़ा कंफर्टेबल होने के फ्राइंग पैन पे कर सकते हैं कि नहीं? फ्राइंग पैन अगर इस तरीके के शेप का है कि जिसकी साइड्स नहीं है हाँ तो इजी बन जाएगा। नहीं, ये देखें, ये सब तवे पे ही होगा, ये ये फ्राइंग पैन तवे पे पे ही नहीं होगा क्योंकि इसको जगह चाहिए ना। हाँ ओके। कितने दिन लगे इसको सीखने में? मैं एक्चुअली इसको मैंने इसको कभी सिखाया नहीं। खुद ही देख देख के? ऑब्वियसली जब इसने आँख खोली तो ये देखा। हाँ। इवन जब ये 2-2.5 साल के थे तो उसकी मदर ने पूछा पापा कहाँ जाते हैं, तो हाँ। बोले दोता बनाने। दोता बोलना भी बन- नहीं आता, तो बनाते कैसे हैं? हाँ। तो एच है, बता दिया इसने। ये क्या कर रहे हैं आप? ऑयल डाल रहे ये थोड़ा कौन सा वाला कुकिंग ऑयल है? कुकिंग ऑयल। हम लोग तो खैर ब्रांडेड लेते हैं। अच्छा, ये आपने ऊपर से That's ये it, देखिए ये कितना half थोड़ा teaspoon, ऑयल डाला। बिल्कुल थोड़ा। हाँ। हम पराठा क्यों खाते हैं? क्योंकि क्रिस्पीनेस, हाँ चटखारा है ना जबान का। हाँ। रोटी और पराठे में अब भले हम वेट गेन कर लें जो भी, मगर पराठा खाना है हाँ, तो ये ऑल्टरनेट है उसका। मतलब कि इस पे तेल भी कम डल रहा है और आपका जो वो और आपकी जो क्रेविंग्स आपकी है, craving पूरी चटखारा है, वो भी पूरा हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है। बहुत सारे बच्चे आप माश की देखिए दाल से सब्जियां नहीं आपकी खाते। अच्छा नहीं, दाल भी नहीं खाते मैम। हाँ दाल सही भी नहीं कह रहे खाते। हैं। हाँ तो दाल अब इसके अंदर कहीं दाल नजर नहीं आ रही। हाँ। तो बहुत से लोग अपने बच्चों की ये कमी पूरी करने के लिए भी लाते हाँ। हैं कि कहीं से किसी तरीके से दाल तो खाएं। हाँ, और माश की दाल तो खाते ही नहीं है ना बच्चे, बदतमीज। सही। हाँ सही है। अच्छा, अब ये इसका तरीकेकार है। जी, जी। अब इसको ऐसे ही रखना है, तो फिर क्या उल्टा करेंगे क्या? नहीं, कैसे कुछ भी नहीं पकेगा? करेंगे। एक्चुअली वो यहाँ के हिसाब से, हमारा तो एक बड़ा वो होता है उसमें बनता है, तो यहाँ पे ये इवन तक ताकि चारा पक जाए तो हाँ। थोड़ा सा इसको साइड से स्टीम पकाएं। जो है वो इधर उधर करके दे। अच्छा अच्छा, इसके साथ अब क्या अच्छा, क्या फ्लेवर्स, अंदर देखिए, क्या फिलिंग हो बिल्कुल सकती है वो देखिए, बताएं। 2 टाइप की साइड्स होती हैं। जैसे ये कोकोनट सॉस है अच्छा और ये सांभर है। ये मिक्स वेजिटेबल दाल होती है। अच्छा, और हमें इसमें ऐसे नजर देखिए, नहीं आ रहा, हाँ। रुक जा रुक जा। ये लीजिए। सांभर क्या होता है वैसे? सांभर एक्चुअली ये साउथ इंडियन लैंग्वेज में हाँ
खट्टी दाल को सांभर बोलते हैं। खट्टी दाल को जी जी, मिक्स वेजिटेबल दाल, ये साउथ इंडियन स्टाइल की होती है। मिक्स वेजिटेबल दाल क्या होता है? इसमें देखिए, सब्जियां इसमें होती हैं? 3-4 किस्म की दालें होती जैसे हैं। दालें मांस कौन की सी? हटा के बाकी आप सारी दालें डाल पीली दीजिए। दाल, ऑरेंज दाल, काली दाल, जो दिल सारी। चाहे। बिल्कुल, चने की दाल, ये सब आप इसको हाँ। बॉईल कर लें। हाँ, उसके बाद फिर ये वेजिटेबल डलती हैं, इसके ठीक है। स्पाइसेस होते हैं वो डलते हैं। नहीं तो ये क्या इतना पतला पतला क्या होता है ये? ये एक्चुअली लोग इसको पीते भी हैं चमचे से, तो अच्छा। पतला होगा तो वो पीने में ज़्यादा अच्छा लगे, जस्ट लाइक एपिटाइजर। अच्छा, हाँ, as तो a उस soup, उन as a सारे soup दाल के अंदर, दालों के अंदर Vegetables, सब्जियां भी होती हैं। ऑब्वियसली कौन सी सब्जियां होती फिर हम डालते हैं लौकी, बैंगन, गाजर, हैं? अरे ये सब वाह, चीज़ें बड़ा होती हैं हेल्दी इसके है भाई। अंदर। जी जी। आहा, और कोकोनट सॉस है जो वाइट वाली है, वो कैसे बनती है कोकोनट सॉस? इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। जैसे ये बनती है, हम जो बनाते हैं ये फ्रॉम तकरीबन 26-27 सालों से एक ही उस पर मतलब हम बना रहे क्या थे। किया? खोपरा लिया? नहीं, पहले हमने ग्रीन चिली, हाँ, अदरक और आई एम सॉरी, मैं आपको कट करूँ, ये तैयार हो गई? हाँ, ये और वो जो दूसरी तरफ से पलटना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हो नहीं, गई? वो घर की रोटी पलटी हाँ। जाती है, डोसा नहीं पलटा जाता। अच्छा, ये इतना अच्छा। थिन होता है, ये ऊपर से बन हाँ। जाता है। अच्छा, अब आप हम कोकोनट बता रहे थे आप। जी जी। जी, तो कोकोनट में ने ग्रीन चिली ली, अदरक ली, और इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल के, और चने का जो जैसे चने का आटा होता है वो आपने डाला टू टेस्ट, 2 से 3 चमचे, हाँ, और फिर उसको ग्राइंड लेकिन करा। खोपरा डाला कि नहीं भाई? वो भी डालूंगा। अच्छा, अभी डालेंगे, अभी पहले ये ग्राइंड करें। जी जी। हाँ। ये ग्राइंड करने के बाद फिर आपने इसके अंदर खोपरा डाला, हाँ, और दही खोपरा पिसा डाला। हुआ डाला? हाँ, पिसा हुआ ले लें, ठीक है, और उसको ग्राइंड करें, वो एक बाउल में निकालें। ठीक है। फिर इसका बघार लगता है। अच्छा, बघार किस चीज़ से लगा? बघार लगता है इसमें कड़ी पत्ता कड़ी होता पत्ता। है, और आपका वो राई होती है, हाँ हाँ हाँ, और ऑयल, अच्छा। गोल मिर्च, गोल वाली बघार, लाल हाँ, वाली लाल मिर्च। वो बघार ऊपर से डलता है। मतलब वो ये चटनी ऐसे बनती है बगैर कुकिंग के ना, Without- ग्राइंड होके जी। और सब चीज़। बस एक बघार कुक होता है, अदरवाइज आपने जो इसके अंदर डाला वो क्या आलू की भुजिया टाइप चीज़ थी, क्या है ये मसाला है इसका। ये क्या है? ये मसाला डोसा कहलाता है। ये पोटैटो आलू की भुजिया कह लें। आलू की भुजिया ही ना बिल्कुल, बोल रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह हम आलू की भुजिया बनाते हैं उसी तरह इसको और थोड़ा एक्चुअल स्क्वीज़ जो करके। इंडिया में इंडियन फूड है ये, जी। तो ये आलू वाला ही वो लोग खाया जाता है। हाँ। हमारे यहाँ तो आपको पता है पाकिस्तान बनाई गोश्त, चीज़ भी कर दिया, चिकन भी कर दिया। पाकिस्तान बनाई गोश्त खाने के लिए हाँ, खुल के गोश्त खाएं, तो फिर हमारे यहाँ चलता भी चिकन है, कीमा है, इस अच्छा, तरह। ये सब फ्लेवर्स हैं। जी। लेकिन ये एक इस तरह की रेसिपी है, देखिए कि ये आप आराम से, अब वो जो जिनको देसी चटखारा चाहिए, उनको नहीं चाहिए सुशी या हॉट पॉट वगैरह, सो उनके लिए ये बड़ा मज़े की चीज़ है। आप घर में भी आराम से बना सकते हैं। मुझे याद है मेरी बच्चों को मेरी अम्मा बाकायदा ले जाया करती थी मसाला डोसा खिलाने के लिए, क्योंकि घर पे नहीं मुझे बनाना आता था। नहीं, वैसे याद से बहुत खा चुके हैं। अरे मत पूछिएगा। बताएं, मुझे पता है वो कितना खा चुके हैं, उनकी तोंद बताती है ये। नहीं, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और ये है मसाला डोसा की रेसिपी। अब हम चल रहे हैं किस चीज़, मोमो लवर्स, भाई मोमो लवर्स की तरफ चल रहे हैं हम। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना अपना नाम बताएं। फरजाना उमर। फरजाना आप है और रिजवाना आप है? जी, रिजवाना। ओके, अच्छा जी, तो दोनों मिलकर बनाती हैं मोमोज? नहीं, मैं मोमोज बनाती हूँ, मैं शेफ हूँ। अच्छा। जी, कोथम से मैंने किया हुआ है। अच्छा, हाँ, जी। थोड़ा सा जोर से बोलो। मैंने कोथम से किया। कोथम से कोर्स जी, किया आपने? कोथम से डिप्लोमा किया मैंने। अच्छा, जी, कन्नड़ी। तो घर से बनाती हैं? जी, क्लाउड किचन है हमारा। हाँ, घर से बनाती हैं जी, लोग। घर से। आजकल बड़ा ये ऑनलाइन बड़ा अच्छा चल रहा है भाई, कि मोमोज खाने का मूड है, स्नैकिंग के तौर पर भी, खाने के तौर पर भी। कैसे बनते हैं? ये इसकी स्टफिंग जो है डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे आज हम लोग लेकर आए हैं पनीर की स्टफिंग। पनीर की हाँ, स्टफिंग? ये पनीर और ये चिकन की स्टफिंग। नहीं, ये जो बैटर है इसका, ये बनता कैसे है? मतलब ये ये सिर्फ इसका डो है। डो हम जो है मैदे से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मुझे बताइए। मैदा लेते हैं और मैदे के अंदर सिर्फ सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है और ठीक पानी है। से इसको गूंद देते हैं। बस ओके। बस ये सिंपल सा इसका डो। जैसे नॉर्मली हम हाँ, मैदे कोई से ऑयल बनाते नहीं हैं। जाता इसके अंदर, कोई चीज़ नहीं जाती। हाँ। और बाज़ लोग अगर इसको देखा जाए रिवायती तौर पर, वहाँ पे नमक का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता डो के अंदर। ओह, जी। लेकिन हम अपने टेस्ट के लिए हाँ, करते हैं अपने नमक। टेस्ट के लिए इसके अंदर ठीक सिर्फ है। नमक, मैदा और पानी से इसको गूंथते हैं, थोड़ा सख्त डो लगाते हैं। अच्छा, हाँ, ताकि वो हैंडल करने में ना, रैप करने में आसानी। आसानी। वो बन गया, दिखाएं जरा कैसे बना के फिर आप बेल लेती हैं जरा वो हाँ, ये जो है ये इस तरह के होते हैं, स्टैंड गोल, से उधर कट कैमरे में हाँ, दिखाएं। हाँ, ठीक है, इस तरह ये इतने पतले, और ये जी। ये हम और चैलेंज रखा है। जैसे आप मसाला डोसा बता रहे, वैसे इंडिया में तो मोमोज ठेले वगैरह पे इतने आम है, वहाँ तो इंडिया में बहुत है। स्ट्रीट फूड है ना। हाँ,
वैसे ये है कहाँ का असल में फूड? ये असल में तिब्बत का है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना झगड़ा हो जाता है नेपाल के बीच में हाँ। और तिब्बत के बीच में। नेपाली कहते हैं ये हमारा है और तिब्बत कहते हैं ये हमारा है। और इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो है डम्पलिंग चाइना में। अच्छा, लेकिन ये इसको मोमोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपनी अपनी सॉसेस के साथ इन्होंने मसाले चेंज हो जाते हैं। डम्पलिंग में सिर्फ जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हाँ। वो सोया सॉस और क्या है अपना ब्लैक पेपर, हाँ। सॉल्ट एंड पेपर, बस इतने से ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। और मोमोज में मसाले जो होते हैं पाकिस्तानी या इंडियन मसाले, गरम मसाला हो गया और इस तरह के मसाले शामिल करके इसको अच्छा, मोमोज कहते हैं। देसी बना जी, दिया वो जाता है। मोमोज हो गए। ओ अच्छा, मतलब होता है ना भाई किसी को अंग्रेजी खाने नहीं पसंद मगर उसको देसी फ्लेवर मिल रहा है, इस तरह फ्यूजन ये बेसिकली। stuffing- मुझे समझ ही नहीं आता था फर्क क्या है दोनों। अच्छा, अब आप मुझे बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या कर रही हैं? क्या चीज? स्टफिंग इसकी जो है, स्टफिंग तो करें लेकिन क्या लिया है? ये सबसे चिकन पहले है, चिकन मिन्स है। चिकन का कीमा लिया है हाँ, आपने? कीमा लिया, इसमें प्याज डालेंगे। इसमें प्याज डालें चॉप प्याज किए हुए, ठीक है। डालो और क्या डालेंगे? बस। इसमें जिंजर गार्लिक अच्छा, पेस्ट पेस्ट डालेंगे या चॉप्ड? इसको थोड़ा सा दरदरा सा डालें दरदरा ताकि जब खाएं ना सा। इसकी खुशबू आए। हाँ, ये देखो सही शेफ है ना, मुझे सही समझा रही हैं प्रॉपर। ये ब्लैक पेपर, ये क्या है? ब्लैक पेपर। ये टेस्ट के मुताबिक जैसे मिर्ची पसंद है। अच्छा, अच्छा, फिर क्या है? थोड़ा सा डालें। सॉल्ट थोड़ा सा इनको आप सिखा रही हैं या क्या आपके पार्टनर है ये? ये मेरी पार्टनर है। अच्छा ये जो है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट देखती है। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये चिकन पाउडर है, ये लाजमी जाता है जैसे हाँ, ना। एक मिनट, कौन सा बोल? ये वाला? चिकन पाउडर। अच्छा, एक मिनट अभी रुक जाएं। आपने अदरक था ना कि ये लहसुन अदरक था? लहसुन। अदरक लहसुन हाँ, मिक्स दो था, मिक्स। उसके बाद क्या डाला ये ये? चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर डाला, ठीक है। चिकन पाउडर हो गया। वेंडर जो है, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं वो अजीनोमोटो या उसका इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज वो सही नहीं है, वो तो बैन है। हाँ, लेकिन इसके बगैर बनता भी नहीं है ना। लेकिन चाइनीज पाउडर हाँ, डाला। वो चाइनीज चिकन। बस हो गया। अब हरा धनिया डाला, ये आ गया हमारा पाकिस्तानी फ्लेवर। ओह, और ये क्या है? ये सोया सॉस है। ये सोया सॉस है, वो ब्लैक वाला सोया सॉस। हाँ, black dark एक तो हल्का वाला होता है और एक ज्यादा। डार्क सोया सॉस। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी औरत को वो ना हो, इंटरेस्ट ना हो इन चीज़ों से, खाने से। वो बहुत से लोगों को किचन में जाने का शौक नहीं होता लेकिन खाने के बारे में सुनने का शौक होता है। अच्छा, यही चीज़ें जो है हमारी पनीर में जाएंगी। पनीर में? हाँ, पनीर पनीर का? स्टफिंग जो है ना, ये पनीर। अच्छा, ये कौन सी वाली पनीर है, इसके बारे में भी ये बताओ। पनीर वाली जो है हमारी फुल प्लेट होती है। ये किसी भी आपको डेयरी शॉप से मिल जाएगी। क्या कौन सी पनीर मांगे हम कि हमें कौन पनीर सी? जैसे एक कॉटेज चीज़ होती है। अच्छा, cottage। हाँ, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसका इस्तेमाल। ठीक है। वो जो पनीर है उसके अंदर भी इसी तरह की स्टफिंग यही डलेगी? जाएगी, same मसाले ठीक है। अब जाएंगे। हमें आप बना के दिखा दें ताकि हम ब्रेक पे चले जाएं, फिर ब्रेक से आएंगे तो मैं पका हुआ दिखाऊंगी कि कैसे होता है। हाँ, ठीक है। ये देखें, ये पूरी मिक्स करने के बाद ये उठाया और ये रोटी भी ना खाई। मतलब जैसे हम समोसे बनाते हैं ना या हम रोल पट्टियाँ बनाते हैं, समझे उसी टाइप की चीज़। और ये तरीक़ेकार देखेंगे किस तरह वो फोल्ड कर रही हैं। पोटली बना रही है इसकी, समझे छोटी रोटी सी। बना के ये थोड़ा सा शेप इसको शेप दे दिया, ओके। और फिर स्टीमर में रखेंगे। हाँ, स्टीमर अब में अगर फर्ज करें किसी के घर में स्टीमर नहीं है तो वो कहाँ रख अगर सकते स्टीमर नहीं है तो फिर वो यहाँ पर इस तरह से वो मुझे बता दें, आप रख दें स्टीमर में और मुझे बता दें इसको स्टीमर घर में देसी स्टीमर कैसे बनाए। वैसे तो ये भी आराम से अब मिलने लगे मगर फिर भी नहीं, वो आटा छानने वाली जो छन्नी होती है उसको हाँ। भी रख के कर सकते हैं। आटा छानने वाली जिसमें चावल भी हाँ, छानते चावल हैं। नहीं, आटा छानने की अलग होती है, जिससे आटा वगैरह नहीं छानते, जो बारीक पतली सी हाँ, बारीक वो हर हाँ। घर में होती है। हाँ 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 उसको हाँ। आप ग्रीस करें ऑयल से और उसके ऊपर रख दें, स्टैंड के ऊपर रखना है उसको। एक स्टैंड होता है जिसके हाँ। ऊपर रखा जाता है अंदर, हाँ। तो उसको ढककर आप रख सकते हैं छन्नी को। और प्लेट में भी स्टीम, लोग जैसे हमसे फ्रोजन मोमोज ले जाते हैं और उसको प्लेट में रख के स्टीम कर लेते हैं। प्लेट में कैसे रख के स्टीम? प्लेट में मोमोज, प्लेट जो होती है स्टील की प्लेट, जो भी घर में हाँ, प्लेट हाँ, होती है हाँ। उसको ग्रीस करते हैं। ठीक ग्रीस है। करने के बाद फ्रोजन मोमोज जो होते हैं या ये वाले, उस पर ऑयल लगाते हैं हल्का सा यहाँ पर। ठीक है। और उसको रख देते हैं और पानी अंदर होता है, तो उसके अंदर पानी लेना है आपने। एक बड़ी देगची ली, हाँ, उसके अंदर उसमें आपने पानी डाल दिया और स्टैंड रख दिया। एक स्टैंड रख दिया। कोई भी मैं तो कद्दूकश रख देती थी। हाँ, हाँ। कद्दूकश का नहीं वो होता रख जो? दिया, हाँ। एक प्लेट रखते हैं, उल्टी करके रखते हैं। उल्टी करके हाँ, प्लेट उसके ऊपर रख- दूसरी या प्लेट, डेगची उल्टी करके रख हाँ, सकते कुछ हैं। भी रख दें, हाँ। स्टैंड नहीं है तो। फिर उसके ऊपर ये मोमोज रख दें प्लेट के अंदर, ठीक बस है। उसको ढक के कवर कर दें, ये 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे। अच्छा, ढकना हमने मोमोज को है या पूरी देगची को? स्टीम पूरी बनेगी ना देगची को। पूरी देगची हाँ, को, ताकि पूरी स्टीमर देगची। बनाए। हाँ, पूरी देगची देसी स्टीमर का तरीका भी मैंने आपको बता और दिया। इसको मैंने ग्रीस कर लिया पहले, ठीक है। ऑयल से बस इसको रखकर। कितनी देर तक स्टीम होता ये है? 10 मिनट का काम होता है बस। ओके। हाँ, जितनी पतली लेयर होगी उतना जल्दी कुक होगा। ओके।
और ये आप जैसे बन जाती है, तैयार हो गए, आपके जो तैयार पड़े हैं उसके लिए फिर कैसे खाते हैं इसको? इसको सॉस के साथ खाते हैं। ये तैयार है? हाँ, ये तैयार है। ये अभी सेमी कुक है। ये सेमी कुक? हाँ, ये फ्रोजन है। तो मैं ब्रेक के बाद आके दिखाऊंगी, आप मुझे प्रॉपर बताइएगा हाँ, सही में इसमें लगा कि कैसे ये स्टीमों के पे कैसे खाए जाते सही, हैं, ठीक खाने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। ठीक है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपके 3 हफ्ते का मेन्यू तो मैं आज आपको डिसाइड करके बता रही हूँ, घर में भी आप बना सकते हैं। और ये ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की जो रेसिपीज़ हैं ये आपको एक नयापन भी देंगी, घर वाले बोर भी नहीं होंगे। अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक और मशहूर जगह पे जिसका नाम है कैफ़े नूर, और वहाँ का आतिशी कीमा सही बोल रही हूँ, अब्बू देख रहे होंगे ना, हाँ जी, तो वहाँ का आतिशी कीमा बहुत मशहूर है। कैफ़े नूर इधर है, इधर मोहम्मद नूर साहब हैं, मोहम्मद नूर इलाही एंड हसीब नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का ठीक ठाक है? जी जी। भैया आपके जो कीमा है उसकी बड़ी चर्चा है, जी। क्या इसके पीछे सीक्रेट क्या है? पहली बात तो ये है कि ये कीमा जो है हम अपना गोश्त खुद लेते हैं, अच्छा, और वहाँ पे रोड पे इस दुकान है हाँ। जहाँ शीशे का वो खुद लेते हैं मतलब कि? मतलब साबुत गोश्त गाय लेते हैं पूरी। अच्छा, पूरी गाय खरीदते हैं आप लोग? गाय खरीदते हैं, उसका फिर 3 आदमी रखे हुए हैं हाँ। जो साफ कीमा बनाते हैं, जो ये रखा हुआ है बिल्कुल। अच्छा, आप गाय खरीद के फिर उसको खिलाते पिलाते हैं, उसका जरा उसकी सेहत जी, याबी जी। अच्छी होती है? जी 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 जी। अच्छा खिलाते पिलाते तो उसके गोश्त में जायका आता है, जायका आता है। और वो सॉल्ट बाय यही काम करता है भाई, और सच्ची फिर बात है। आदमी रखे हुए हैं जो उसको बनाते हैं सही साफ करके, हाँ, उसके बाद फिर वो होटल पे आता है। कच्चा कीमा है वो क्या? देखिए जी, जरा ये है। दिखाएं, क्योंकि हाँ, अच्छी लज्जत वाली चीज़ कैसे बनती है। ये बहुत अच्छे से साफ हुआ हुआ है, बिल्कुल और साफ। कलर इसका बड़ा प्यारा इसकी है। खूबी यही है कि ये साफ होता है हाँ। और रूखा होता है। ये अच्छा। चिकनाई, हड्डी, छिछड़े, पट्टे सब अलग होते हैं इसके। ओके। जब ये साफ ऐसा होता है। अच्छा। और इसीलिए 50 साल हो आप कह रहे गए। 3 आदमी साफ करते हैं? 3 आदमी गोश्त बनाते हैं खाली, गोश्त बनाते हैं? और फिर आदमी बावर्ची अलग है जो बनाता है इसको। हाँ हाँ, सफाई होने की वजह से ही चलता है बहुत। अच्छा। और इसको 50 साल हो गए इस कीमे को चलते अरे हुए। बाप रे, और ये माशाल्लाह। अब ये आतिश यूँ हो गया कि ये पहले एक घंटे 1.25 घंटे भुनता है पहले, फिर घी में भुनता है, फिर घी में भुनने के बाद फिर इसमें टमाटर डालते हैं, मसाले डालते हैं, और उसके बाद फिर वो 1.25 घंटा वो लेता है, दम पे लगता है पूरा। 3 घंटे का प्रोसीजर है। जब आप शुरुआत करते हैं जी, इसको जी। पकाने, जी जी जी। तो कीमा लिया, ये और कच्चा कीमा लिया, उसको उबाला, बॉईल किया, उसका पानी खुश्क किया। अच्छा, तो कितने पानी में उबाला? लहसुन अदरक का पानी डाल दिया, हाँ। हस्बे ज़रूरत 1-1.5 गिलास, उसी में सूख गया पानी? उसी में वो पानी सूख गया। लहसुन क्योंकि अदरक फेंकना नहीं है ना वो नहीं, पानी? फेंकना नहीं है वो हाँ, पानी। वो हमारे यहाँ औरतें क्या करती हैं, फेंक देती हैं। कीमे का पानी भी खुश्क हो जाता है और लहसुन अदरक का पानी उसमें चला जाता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर ले जाते हैं आगे उसको कढ़ाई को, ओके। वो घी में उसको फिर 1.25 घंटे पूरे 1 घंटे भूनते हैं। ओके। फिर आगे लेके जाते हैं उसको, स्लो आंच में टमाटर डालते हैं, मिर्ची डालते अच्छा, हैं। स्लो आंच पे जो टमाटर है वो कैसे डालती है मुझे? टमाटर स्लो आंच करते हैं। फिर कौन से वाले टमाटर हैं? ये काट के रखिए। ये गोल वाले? ये टमाटर डालेंगे। अच्छा, आपके पास स्टेप्स हैं जो आप लेकर आए? 3 घंटे तो नहीं? नहीं, ये है ना, ये देखिए ये फर्स्ट स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज हो गया। हाँ जी, ये सेकंड स्टेज है जो ये हो रहा है। ये अभी क्या है हो रहा है? ये कच्चा पक्का होगा ये। कच्चा पक्का, हाँ, मतलब जो ये- पहला स्टेप आपने बताया था कि मैं पानी में पानी बॉईल करता हूँ, उबालते ये हैं। पानी वाला स्टेप है कि दूसरा वाला है? सेकंड वाला है ये second और वाला। ये थर्ड है, तैयार हो गया। ओके, अच्छा। अच्छा। और ये क्या पक रहा है? ये दाल हमारी अच्छा, आतिशी पहले दाल। तो मैं आतिशी कीमा को वो जी। करूँ ना। अब अच्छा, अब आपने क्या किया? पहले पे कच्चा था, कच्चे को लहसुन अदरक के पानी में उबाला। जी जी। फिर आपने लहसुन अदरक के पानी के साथ नमक डाला उसमें। नमक डाला। जी। फिर और- उसको लेके गए आगे वाले पोर्शन में, अच्छा। उसको घी में बहुत भुना, 1.25 घंटे पूरे भुना। अच्छा, घी में हाँ, 1 घंटे कितना जैसा- घी लिया? जैसे अगर 1 किलो मतलब कीमा है तो? कीमा उसमें पूरा डूब रहा हो? डूब रहा हो उसमें। ओह, पूरा डूबेगा जब तक नहीं तो नहीं जल जाएगा वो। अच्छा। अब पूरा डूब गया, खूब तेज आंच में भुना हमने। तेज आंच में? हाँ, बिल्कुल। क्या क्या डाले मसाले? उसमें हमने जो अभी आपने टमाटर बताया था? टमाटर होता है, लाल मिर्ची होती है, हरी मिर्च होती है, लहसुन अदरक होता है, अदरक होती है, ये लाल मिर्ची ये वाली भी होती है इसके अच्छा, साथ। गोल वाली लाल मिर्ची? नहीं, गोल वाली मिर्ची पिसी भी होती है। अच्छा, गोल वाली मिर्ची को आप पीसते हैं? ये है। ताजी ताजी नहीं, पिसी भी आती है। आती है। इसके आगे वो हाँ। पिसी भी होती है, अदरक कटी भी होती है, ठीक है। लहसुन अदरक पानी में भीगा हुआ होता है। सही। अब जब कीमा 1.25 घंटे भुनेंगे तो लहसुन अदरक का पानी फिर डालेंगे उसमें। अच्छा। सेकंड टाइम
सही। ताकि उसकी जो गोश्त की बास ठीक है, है हाँ वो हाँ। हीट खत्म हो जाए। ठीक है। अब वो आगे अब थर्ड पोर्शन आया, उसमें हमने टमाटर काट के डाले, कटे हुए होते हैं। थर्ड पोर्शन में आप टमाटर डाल टमाटर डालें थर्ड पोर्शन में। ओके। टमाटर डालेंगे, हाँ। लाल मिर्ची डालेंगे, हाँ। और उसके बाद हस्बे ज़रूरत अगर नमक कम हुआ तो पूरा कर देंगे उसको। ठीक और है। डालने के बाद अब हरी मिर्च का आ गया, जब कच्चा पक्का बिल्कुल 10 मिनट रह गए तो हरी मिर्ची हमने ऊपर से डाल दी सही, साबुत, ठीक। और उसके साथ थोड़ी सी अदरक ऊपर डाल दी। अच्छा। हाँ, और उसको स्लो आंच में बिल्कुल आधे घंटे तकरीबन तैयार होने में लगता है। मतलब तकरीबन 3 घंटे लगते पौने हैं। 3 घंटे का एक प्रोसीजर है। ओ, तो आप लोग क्या बड़ी बड़ी हाँ, बड़े 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 हैं। एक कढ़ाई इधर है, पहले इधर से किया, फिर इसको इधर शिफ्ट किया, फिर उसको थर्ड पोर्शन में ले आया, थर्ड कढ़ाई में लेकर आए, घी में भुना उसको अच्छी तरह, और भुनने के बाद फिर उसके बाद जो ये प्रोसीजर है, टमाटर डाला, लाल मिर्ची डाली। अच्छा, अब ये तो हो गई आतिश कीमे की रेसिपी। अब चले आप दाल भी आप ये दाल जो है आम दाल होती है। हाँ। असल में इसमें वो कहते हैं ना, घी सवारे सालना और बड़ी बहू का नाम। इसमें देसी घी का फ्राई होता है। अच्छा। मेन चीज मेरी ये है, इसका देसी घी पे आप भगाड़ लगाते हैं? पहले वो उसको बनाए, पहले दाल को भिगो दिया, ठीक है। आधे घंटे। हाँ। मसूर की दाल पाव हिस्सा होती है और मूंग की दाल 3 हिस्से होती है। ओके। ये ना कि इसमें रेशो होगा तो उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा ठीक और है। कलर में भी फ़र्क आएगा। ओके। तो 3 हिस्से रखा मूंग की दाल, हाँ। और 1 हिस्से मसूर की दाल। ठीक है। अब इसको भिगो दिया। सही है। अब भिगोने के बाद इसको चढ़ा दिया, इसमें लहसुन अदरक का पानी थोड़ा डाल दिया, नमक डाल दिया। सही है। अब डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह इसको पकाया। ओके। अब तकरीबन ये भी 2 से ढाई घंटे तकरीबन। हल्की आंच पे पका रहे हैं क्या आप? 2-2.5 घंटे नहीं, तकरीबन। हल्की आंच पे नहीं, पका रहे तेज आंच में। फिर भी इतनी टाइम ये लग रहा है? तेज दाल तेज आंच में ही पकेगी। आहा। हाँ, अब जब बघार लगाएंगे इसको, जब एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में लाएंगे तो उसके अंदर जीरा डालेंगे, कच्ची प्याज डालेंगे और बघार करेंगे उसमें। हाँ। और देसी घी होने कच्ची प्याज किसमें डाली आपने? कच्ची प्याज हमने ऊपर से डाली ना, थोड़ी बघार में ना? हाँ, बघार के हाँ, तो वो फ्राई हो जाएगी। कच्ची प्याज डाली, जीरा डाला ये रखा हुआ, और देसी घी रखा होता है जो फ्राईपान में डाल के उसमें दाल में डालते हैं, कड़ा आवाज़ आती है उसमें लहसुन। हाँ, तो वो दाल फ्राई तैयार जाती है। असल मशहूर होने की वजह देसी घी है। आहा। और मशहूर लोग इस्तेमाल डालडा करते हैं, इसलिए उनकी मशहूर नहीं होती। हाँ। ये आतिशी दाल मशहूर यूँ हुई कि इसमें देसी घी पड़ता है, और इसका एक प्रोसीजर है, उसको तरीके से पकाते हैं, जल्दी से कच्ची पका के नहीं बेचना शुरू कर देते हैं। तो इसको भी तकरीबन 2 घंटे लगते हैं दाल को जो आती है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे आइटम और हमारे यहाँ फेमस अच्छा, है। जैसे? चलते ये 24 घंटे में से 16 घंटे ये आइटम दोनों चलते हैं। अच्छा। 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक ये दोनों आइटम चलते हैं। अब इसके साथ कड़ी भी होती है। अच्छा। चिकन लीवर होता है, और कड़ी बहुत मशहूर है हमारे यहाँ, बहुत चलती है। चिकन लीवर चलता है। दोबारा बताएं किधर है आपका रेस्टोरेंट? कैफे नूर PIB कॉलोनी के बस स्टॉप पर, आखिरी स्टॉप कहलाता है पुराना। हाँ। और तकरीबन मुझे 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। पूरे। अब मैं गोल्डन जॉब भी बना रहा हूँ इसी महीने जबरदस्त, इंशाल्लाह। मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। अच्छा, अब हम चल रहे हैं, क्योंकि देसी और परदेसी हर चीज़ की बात हो रही है, तो अब हम चल रहे हैं चूल्हा रेस्टोरेंट है, शेफ़ एहतशाम हमारे साथ है, और ये सिखा रहे हैं हमें पिज़्ज़ा कढ़ाई। मतलब कि हमने तो फ्यूजन बना ली ना कि कढ़ाई के अंदर पिज़्ज़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग हैं ऐसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिनके घर में अवन नहीं है, और पिज़्ज़ा सब समझते हैं कि भाई अवन में ही बनता है। आपने एक नई वो कहते हैं ना कि इजाद किया कि कढ़ाई में लॉन्च की चीज़ कि कढ़ाई में पिज़्ज़ा बन रहा है। वो कैसे बनेगा, मैं ज़रा बड़ा बेताब हूँ देखने के लिए। सबसे पहले हम बोनलेस चिकन डालेंगे। ये अभी आप क्या मसाला बना रहे हैं उसका? स्टार्ट करो, मैं हाँ। चिकन फ्राई करूँगा। चिकन फ्राई कर। हाँ, कहाँ है आपके पास? चिकन फ्राई हुई भी है ना? बस ये फ्राई हो रही है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। फ्राई हुई भी नहीं है चिकन? नहीं। अच्छा, ये तो चिकन फ्राई अलग हो रही है। जी। ये आप पिज़्ज़े के ऊपर डालेंगे? नहीं, तो पिज़्ज़े की इसी के अंदर सब कुछ बना के फिर ये पूरी कढ़ाई बना रहे हैं आप इसमें? जी, नहीं, मैम। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बनेगी कैसे? ये पहले चिकन इसका फ्राइड होगा, हाँ। फिर इसके अंदर वेजेस आएंगी, हाँ। और फिर उनको भी इसके अंदर सौते करूँगा। हाँ। फिर इसके अंदर मैं पानी डालूँगा। ये कढ़ाई क्यों कहला रहे हैं? वजह क्या है इसकी कढ़ाई कहलाने की? कढ़ाई का मसाला बनेगा? कढ़ाई मतलब कि बनेगी तो कढ़ाई के टाइप ही, आहा। कढ़ाई की टाइप ही बनेगी। इसका फ्लेवर है, जी। इसका फ्लेवर है वो कढ़ाई वाला फ्लेवर आएगा ना? आप नहीं, पिज़्ज़े का फ्लेवर भी आएगा इसमें। नहीं, पिज़्ज़े का तो आएगा, लेकिन जो इसका बैटर है, जो इसका मिक्सचर है, जैसे अगर हम कहीं जाते हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा का वो आता है तो उसमें टिक्कों का फ्लेवर आता है। जी। तो क्या इसमें ऐसा कोई कहानी है कि बनेगी भी कढ़ाई में ये, और जो फ्लेवर है वो कढ़ाई का आएगा?
ऐसा कुछ है? जी, फ्लेवर कढ़ाई का भी आएगा और पिज़्ज़े का फ्लेवर भी आएगा। अच्छा, मैं तो हैरान हूँ कि कैसे होगा ऐसे। अच्छा, अब आप बताएं, आपने गोश्त फ्राई किया, चिकन देखते हैं आगे चल के, मैं भी पहली दफ़ा देख रही हूँ। हाँ, इसका चिकन फुल अच्छी तरह से फ्राई नहीं करना, अच्छा, गोल्डन नहीं करना, सही है। बस इतना हमने इसका फ्राई कर लिया। ओके। इसका ऑयल हमने निकाल दिया। इसका एक्स्ट्रा ऑयल हमने निकाला। जी, निकाल दिया। सही, ठीक है। ऑयल इस पे हमने छोड़ दिया। अब इसमें हम हमने डालेंगे इसको डीप फ्राई सॉर्ट ऑफ किया है, भून। जी। अच्छा बुरा। अब ये क्या है, लहसुन? जी, लहसुन का पेस्ट है। पिज्जे में लहसुन, हा हा हा। अब इसके अंदर हम कैप्सिकम डालेंगे। अच्छा, शिमला मिर्च भी आएगी। अब मुझे थोड़ा थोड़ा देखकर समझ आ रहा है कि पिज्ज़ा और कढ़ाई को अगर फ्यूजन में कर दो तो वो बनेगा पिज्ज़ा कढ़ाई। अब ऑनियन, अनियन, ठीक है। स्पाइस को बढ़ाने के लिए हाँ, मलीर मिर्ची, ग्रीन मलीर मिर्ची, आहा, ये होगा ना पिज्ज़ा। खुश हो जाएंगे घर वाले आपके ये खा के। इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे। मतलब आप देखिए, तेल कम है, जी। ठीक है, और कम तेल में ये सारी सब्जियां फ्राई हो रही है, क्योंकि फ्राई क्रिस्पी भी तो रहेंगी ना। जी। ठीक है। अच्छा, आप क्या डालेंगे आप? अब इसमें पानी डालेंगे। तो ये कुटी हुई लाल मिर्च वगैरह नहीं डालेंगे? नहीं, लाल मिर्च इसमें। ये क्रीमी और चीज़ी बनेगी, स्पाइसी नहीं होगी। अच्छा, मैं तो घर में ये ट्राई करूंगी। वैसे मैं कढ़ाई का मसाला डाल के, मुझे यहाँ खड़े खड़े ही आइडिया आ गया। पानी हाँ। हमने डाल दिया। अब इसमें हम योगर्ट, दही डालेंगे। अच्छा, ठीक है, दही डाली। अब इसके मसाले, नमक, ओके, धनिया, धनिया आ गया। धनिया, अब धनिया की वजह से तो आएगा ना जीरा। फ्लेवर हल्का हल्का। हाँ, जीरा पिसा हुआ आएगा भी कढ़ाई का फ्लेवर। हाँ, खोपरा, अच्छा, खोपरा भी। चिकन पाउडर, चिकन पाउडर, सही। वाइट पेपर, अच्छा, सफ़ेद, हाँ, दखनी मिर्च, सही है। जो मेन चीज़ ऑरिगानो। ऑरिगैनो, हाँ, वो तो पिज्ज़ा, उसके बगैर तो बस अधूरा है ना। बस ये इसमें हम डालेंगे। हाँ, अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि मसाले की भुनाई हो रही है। जी। अच्छा, अब मुझे, जब तक आप ये बना रहे हैं तब तक आप मुझे वर्बली बताते रहें कि क्या डो कैसे बनाया पिज्ज़ा का आपने? क्या फ्राइंग पैन में या कढ़ाई में बनाने के लिए डो डिफरेंट होता है या क्या? नहीं, इसका हम डो नहीं बनाते। अच्छा, ये पिज़्ज़ा कढ़ाई है। हाँ, ये मतलब कि एक नई चीज़ हमने लॉन्च की है। हाँ। जैसे लाइक पहले चीज़ कढ़ाई निकली, पनीर कढ़ाई निकली। स्टार्ट में तो चिकन कढ़ाई थी, वाइट कढ़ाई थी और नॉर्मल कढ़ाइयाँ थी। फिर पिशावरी आई, शिनवारी आई, बलूची आई। अच्छा, मैं तो समझ रही थी आप डो बनाएंगे, पिज्ज़ा पे ये डलेगा। ओह, लेकिन ये बनेगी बिल्कुल आपको टेस्ट लाइक ये पिज़्ज़े वाला आपको देगी। और ये क्रीमी चीज़ी फ्लेवर में बनेगी ये। आहा, चीज़ी अब लवर्स मुझे के समझ लिए। आई। मैं कुछ और सोच के बैठी हुई थी कि अभी आप मैदे का डो बनाएंगे, और तभी तो कह रही ओवन की ज़रूरत नहीं है। ओवन की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये चीज़ी लवर्स के लिए बहुत बेस्ट है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, बच्चों के अब्बा भी खा लेंगे, क्योंकि उनको तो नहीं पसंद आती ना। मेरे अब्बा से मेरी हमेशा लड़ाई होती थी, पिज्ज़ा खाना है, हाय हाय हमें नहीं खाना पिज्ज़ा। तो अब ये बाप बेटी दोनों खा सकते हैं। ओके, अच्छा, अब मैं समझी। तो अब आप क्या, इसके जब ये पूरा भुनाई हो जाएगी तो आप क्या डालेंगे फिर? इसके अंदर अब हम क्रीम ऐड करेंगे जब ये ऑयल छोड़ देगा। ठीक फिर है। हम ब्लैक पेपर डालेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद इसके ऊपर की टॉपिंग होगी। इसकी टॉपिंग के अंदर हम मशरूम, एलेपिनो, ब्लैक ऑलिव, ये बाद में डलेगा? जी, ये एंड में ऊपर टॉप पे डलेगा, लेकिन उससे पहले हम इसको भी सौते करेंगे। अच्छा, ठीक है, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको पिज्ज़ा कढ़ाई में की शक्ल दिखाऊंगी मैं। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप सीख रहे हैं मज़े मज़े की डिशेस हमारे शो से, और अपने 3 हफ्ते के लिए निजात पा रहे हैं सोचने से कि मैं कल क्या पकाऊँ, आज क्या पकाऊँ। तो जी, जो हमने पिज़्ज़ा कढ़ाई जो है, वो एक नई रेसिपी चूल्हा रेस्टोरेंट ने हमें सिखाई है, उसको ही हम आपको शक्ल दिखा रहे हैं फाइनली क्या होगी। ऑयल हाँ। इसने छोड़ दिया है। अच्छा, ऑयल छोड़ दिया। शक्ल दिखाएं ज़रा इसकी प्लीज़, कैमरामैन साहब। देखिए, अब ये कढ़ाई लग रही है ना, अब क्या होगा? अब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। अब क्रीम ऐड की, और
अच्छा माशाल्लाह आपने जो वो भी जो फ्राई किए हैं सब्जियां वगैरह जो वो काफ़ी आपने वो सौते अलग से किए, मशरूम्स हैं, एलोपिनोज हैं ब्लैक ऑलिव, और क्या ब्लैक ऑलिव्स हैं, 3 चीज़ें हैं ये जो पिज्ज़े में होती हैं। तो ये क्या डाला आपने? काली मिर्चें जी ब्लैक पेपर, और वो थी क्रीम। जी वो क्रीम थी। फिर अब जल्दी जल्दी बता दें बस आप मुझे, हाँ टाइम शॉर्ट है मेरे पास। इसको मिक्स करेंगे। ठीक है। और फिर फाइनली इसकी टॉपिंग होगी। टॉपिंग क्या है? जल्दी जल्दी कर दें, ठीक है। टाइम शॉर्ट है ना। हाँ चीज़ ऐसे आ गई, ठीक है। इसके फ्ले हाँ ओके ठीक है। अब जो हमने ये बनाया है ये इसके ऊपर डल गया। इसको देखना है मुझे कि सर्व कैसे करेंगे। हाँ ठीक है। अब चम्मच हिलाना है कि नहीं हिलाना? नहीं, अब नहीं हिलाना। अब चम्मच नहीं बस, लेंगे। अब चम्मच नहीं हिलाना, सही है। इसकी आज भी हम बहुत कम हल्की कर देंगे ताकि वो चीज़ मेल्ट हो जाए, और ऊपर इसके- टमाटोज भी। टोमेटोज। हाँ ताकि फ्लेवर वो आए। ज़बरदस्त भाई, नई रेसिपी है। पिज्ज़ा कढ़ाई आपके सामने हाजिर है। इसके बाद- तो इसको खाते कैसे हैं लोग? रोटी से, चपाती से, किससे? ये नान के, गार्लिक नान के साथ गार्लिक नान के साथ अच्छी लगती है। सबसे बेस्ट गार्लिक। ज़बरदस्त। और ऑरिगेनो भी आपने ऊपर डाल ऊपर टॉपिंग और गाने भी कर दी। वाह यार, मतलब क्रिएटिव। मैं तो इम्प्रेस हो गई बड़ी कि ये ये अच्छा ready है। हमारे फ्लेवर्स के हिसाब से। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आइडिया। अब हम चलते हैं महाराजा रेस्टोरेंट, और यहाँ हम क्या नाम है इसका? तवोक अला तबाक मैम। तवोक अला तबाक तबाक। इतना मुश्किल नाम है, बनाएंगे चिकन का कैसे? बारबेक्यू प्लेटर है ये। चिकन का बारबेक्यू जी। प्लेटर है जो रोटी के अंदर जी। चावल भी होते जी हैं। राइस है, ज़ाफ़रानी राइस है, मंदी राइस है, फिर वेजिटेबल्स हैं, सुल्तान शाही कबाब है इसमें, हाँ। रेशमी कबाब है, ज़ाफ़रानी बोटी है, और हमारी स्पेशल दरबारी बोटी है इसके अंदर। अभी आप हमें क्या सिखा रहे हैं? मैं इसको आपको बनाना असेंबलिंग करना दिखा रहा हूँ, आप अच्छा। वो देख लें, बताया था। ठीक है। अभी जैसे असेंबलिंग कैसे करेंगे? चावल सबको बनाना आता है, बारबेक्यू भी अब काफ़ी जी, प्रोग्राम्स हम जी, सिखा मैम। चुके हैं। ये ये क्या मैम ये राइस है। ये किस तरह की डिश ली? ये डिश में राइस हमने गरम कर लिए, बना लिए, बना के जो है इसको ये हम राइस सब किस तरह बनाया, मतलब लाइक नॉर्मल? ये नॉर्मल पतीले में बनाए मैम। अच्छा ठीक है। ठीक है, उसके अंदर जो जितने भी गरम मसाले हैं उसको पीस के, गार्लिक और जो है जिंजर का पेस्ट के साथ, ठीक ऑयल के है। साथ सोते करके, फिर इसमें हमने राइस बॉईल करके जो है ना उसमें डाला। सही है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ अब ये राइस आ गए हमारे। ठीक है। आपने स्टील की वो ली है ना? जी मैम। फिर नेक्स्ट ये मैम बारबेक्यूज आ गए इसके साथ। ये ज़ाफ़रानी बोटी है मैम। अच्छा ये दरबारी बोटी इसमें आ गई। ठीक है। और ये क्या है? ये मैम ग्रिल टमाटोज हैं। ग्रिल टोमेटोज और chilies हरी हैं। मिर्चें, जी ग्रीन चिलीज हैं। ये सब। अच्छा ठीक है। मैम सुल्तान शाही कबाब है। सुल्तान शाही कबाब अलग अलग ना, मतलब बारबेक्यू जी, के जी, अलग जी। अलग आइटम्स। ठीक है। महाराजा स्पेशल में ये वहाँ पे बहुत चलता है हमारे पास। अच्छा जी और इसका साइज यही होता है? जी, ये 2% सर्विंग है। सही है। अच्छा इसके बाद अब आप- इसमें हम ये क्या है? ये मैम डो है, सिंपल रोगनी नान की जो डो होती है। रोगनी नान का डो जी, है। अच्छा जी उसका डो है, उसको इसके हम ऊपर लगा स्प्रेड देंगे। करके इसके साइज के हिसाब मैम। से। और अब आप इसको बिल्कुल सील कर रहे हैं? जी मैम। उसके बाद इसको हम ओवन करेंगे, हाँ। इस पर कलर देंगे, इसमें सिसमी सीड और कलौंजी लगाएंगे ऊपर। अच्छा इसको ट्रे में जो है वो इस तरह करके, और मैम, बिल्कुल कवर ऊपर करके। ऑयल वगैरह कुछ देते हैं? नहीं, सिंपल वाटर लगाते हैं। वाटर लगाते हैं। और लास्ट oven में इसमें ऑयल और बटर लगता है। हाँ अंदर सारी चीज़ें पकी होती हैं, सिर्फ इसको रोटी का एक वो देने के लिए टच। जी मैम। आजकल ये चीज़ें बड़ी अच्छी इन चल रही हैं। ये आप तिल है और कलौंजी। कलौंजी मैम। जी। तिल और कलौंजी, इसका समझे पानी के साथ वो लगाया, जी मैम, चिपकाया। इसको मैं ओवन करूँगा, ओवन में पका के फिर ये रेडी हो जाएगा। दिखाएं ज़रा, रेडी दिखाएं। जब मैं ये ready ओवन से दिखाऊं। निकलेगा तो इसकी शक्ल फिर कैसी होगी?
ये हम इसको यहाँ उठा के दिखाएंगे। ओके ये मैम ये रेडी है। आहा ठीक है, इसको मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। हाँ, इसको हाँ, तरीका भी बताए ना, खाएंगे कैसे। जी हाँ, गिर ना जाए, वो बैलेंस आउट होता है। इधर ओके, फिर अंदर मतलब आप दावत में रखेंगे तो इम्प्रेशन ही आपका कुछ जी और मैम, ये जबरदस्त। देखिए। बड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, अवन में कितनी देर रखें? ओवन में मैम जस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। ऊपर का चूल्हा खोल कर और जी मैम। ठीक है, अंदर ये तैयार। ये और प्लेटर मतलब रेडी ये है। रोटी भी खाते हैं ना लोग इसके जी मैम, साथ? ये इसको रोगनी रोटी नान है, खाना आप भी इंजॉय कर सकते हैं इसके हाँ। साथ। इसके साथ स्पेसिफिक सॉस है, अच्छा सालसा सॉस टमाटो की, ग्रीन चिली के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है, इसका टेस्ट इनहेंस होता है इससे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। वेलकम ओके जी, अब मैं अगली रेसिपी की तरफ चल रही हूँ, अगली डिश की तरफ। स्टफ्ड बर्गर, बन एंड बारबेक्यू की तरफ से स्टफ्ड बर्गर है। आसिफ पीरज़ादा हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। एंड शेफ मोहम्मद कौसैन, सही प्रोनाउंस किया है? ओके ठीक है जी। कैमरामैन साहब आप पलटा खाएं। ओके अच्छा, इन बर्गर्स की ख़ास बात ये है कि ये थोड़े देसी स्टाइल में भी होंगे और ओपन सैंडविच सॉर्ट ऑफ नजर आएगा। जैसे क्या इसमें क्या डिफरेंट स्टाइल्स हैं। एक्चुअली हमने कन्वेंशनल बर्गर्स तो खाते रहते हैं हम लोग। अच्छा, मुझे ये सॉस आप लोग हटा देंगे ताकि आप जब असेंबल कर रहे होंगे तो हमें नज़र आए। तो ये हमारा तो जो नॉर्मल जिंगर बर्गर्स वगैरह हैं वो तो हम खाते रहते हैं जी। तो हमने इसको बारबेक्यू के साथ इन्फ्यूज़ किया है। अच्छा। और जो हम कन्वेंशनल देसी बारबेक्यू खाते हैं उसको बन्स के अंदर स्टफ़ करने की कोशिश की है। अच्छा ठीक है, तो उसमें डिफरेंट स्टाइल्स हमने मुतारिफ़ कराए हैं, जिसके अंदर एक ये स्ट्रीट स्टाइल होता है, ये टॉप से जो है उसकी लिड अलग की जाती है और इसमें स्टफिंग की जाती है। अभी आपको हम इसको असेंबल करके दिखा देंगे। ठीक है। इसके अलावा ये हमारा एक बाव स्टाइल है, ये बिल्कुल पैक्ड होता है। इसके अंदर सारा जो मैरिनेशन है, इसके अंदर सारी स्टफिंग है। ठीक है। बच्चों के लिए और वैसे बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूटेला क्रंच हमारा एक बर्गर है। अच्छा। स्कूल लेके जाएं, इसके अंदर न्यूटेला और क्रंच का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, न्यूटेला और क्रंच का कॉम्बिनेशन होता है। न्यूटेला और क्रंच क्या चीज़? क्रंच जो आइसक्रीम क्रंच वगैरह खाते हैं उसके अंदर जो क्रंच होता है अक्सर। अच्छा, खोल के दिखाएंगे आप? खोल के इसको ज़रा, हाँ। इसके अंदर न्यूटेला फिलिंग है, इसके अंदर हेज़लनट एंड ओरियो की फिलिंग है। ऐसे डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। जल्दी कर लें, छुरियाँ बन काटने के लिए छुरियाँ कौन तेज करता है भाई? तो मक्खन की डबल रोटी उससे भी कट जाती है नाइस। हाँ ओके, दिखाएं। ओके अच्छा, ये पूरे मतलब लाइक अवन में बेक ही आपने ऐसे किए? ओवन में बेक ऐसे नहीं होता, इसके लिए बेसिकली बीच में से कट होता है। हाँ। उसके अंदर फिलिंग होती है इसकी। हाँ। फिलिंग होने के बाद इसकी, क्योंकि ये बाव स्टाइल है, इसकी मशीन्स होती हैं जो उसको पैक करती हैं। मतलब इसकी एक बेकिंग मशीन नहीं होती, बन्स तो नॉर्मली बेक होते हैं। जी जी हम इसको बीच में से बन है, ये सिंपल एम्प्टी बन है। हमने इसको बीच में से कट किया। कट करने के बाद इसके अंदर फिलिंग की। और हमारे पास इसकी एक जैसे पनीनी मशीन्स होती है ना, इस तरह की मशीन्स होती हैं, बर्गर मशीन्स। अच्छा, वो हम उसको यूज़ करते हैं तो ये सील हो जाता है। अच्छा, अब ये सील हो? हाँ, ये सील हो जाता है। देन यू कैन एंजॉय। अच्छा, अब आप वो बारबेक्यू वाला जो बर्गर दिखाए थे ओपन फेस वाला, इसकी मैं असेंबलिंग आपको दिखाता हूँ। बाकी मैरिनेशन अगर आप जानना चाहेंगे तो हम उसकी बता देंगे। इसकी जैसे फ़ाहिता हमारा एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। फ़ाहिता को हम असेंबल करते हैं। ये हमने बारबेक्यू पूरा बना लिया। बारबेक्यू बनाने के बाद अब शेफ़ जो है इसको असेंबल कर देंगे। हाँ, ये क्या है? ये सॉसेज हैं। ये कौन सा सॉस? ये स्वीट चिली सॉस है। अच्छा, स्वीट चिली सॉस है। फ़ाहिता की अपनी मैरिनेशंस है, यानी कि अपनी एक रेसिपी है। और उसके बाद जो इसकी टॉपिंग है, मलाई बोटी की अलग है। तो हमारे पास डिफरेंट वैरायटी, तंदूरी, मलाई बोटी, रेशमी कबाब, तो डिफरेंट वैरायटी है इसमें। देखें, अक्सर मैंने रोल तो सुने लेकिन मैंने बर्गर्स नहीं सुने, तो दिस इज़ डिफरेंट। इसको और बेटर टेस्ट के लिए जब जैसे हमारे रेस्टोरेंट है बादराबाद आलमगीर रोड पे, उसको हम लोग इसको टोस्ट करते हैं पहले।
ताकि किसको? बन को अच्छा, हम इसको टोस्ट कर लेते हैं और उसके बाद स्टफिंग करते हैं, उसके बाद इसको ऊपर से सॉसेस वगैरह आते हैं, उसके बाद ये सर्व होता है। अच्छा, अब जैसे ये बनाया है इन्होंने, अब आप इसके ऊपर शिमला मिर्च लगा रहे हैं और प्याज, इस तरह ये हर बर्गर खुला का हुआ अलग होगा। जी, हर बर्गर का अलग टॉपिंग चार्ट है। अब कोई इसको जो बन की तरह इसकी लिड लगा के बन की तरह खा लेता है, ठीक है। और कोई जो है इसको ये क्या फोक है? नाइफ से खाता है। बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस, ठीक है, सही है। हाँ, ये हमारा स्ट्रीट स्टाइल। ये स्ट्रीट स्टाइल कहलाता है। अल्लाह इतना Open। बड़ा मुंह कैसे खोल के नहीं, इसको कोई फोक से भी खाता है, अच्छा। कोई, और किसी का खुद भी जो मुंह बड़ा होता है वो खा लेता है। ओके, अगला कोई बताएं। इसी तरह रेशमी कबाब का है। हाँ। ये सब स्टाइल है। इसकी असेंबलिंग ये ऐसी होती हटाएंगे है आप कि ताकि इसको- मैं देख जी, सकूं फिर। हाँ, इसकी यहाँ- असेंबलिंग यहाँ। कबाब की कर दें। इधर एक कागज़ है ना, नीचे फेंक दें और ये इधर रख दें। हाँ। ये क्या? मेयोनीज, ये क्रीमी सॉस है। क्रीमी सॉस, इसको हम कबेशमी कहते हैं, कबेशमी। नाम दिया हुआ है। Of अच्छा course, सर, इसको ये कबेशमी मलाई कहते बोटी वाला है या हैं। क्या? नहीं, ये कौन सा? रेशमी कबाब है। अच्छा, रेशमी कबाब के साथ बनाया है। हाँ, ये वाली प्लेट हटाऊं? हाँ, ये भी रख दे। हाँ। ओके, इस तरह। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। और ये हमने 2 मंथ्स बैक ही स्टार्ट किया है। हाँ, और बहुत different है। आपके शो के तवज्जुह से जो भी नेक्स्ट वीक, पूरे नेक्स्ट वीक में 20% डिस्काउंट में ऑफर कर रहा हूँ ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, अब थोड़ा सा मैरिनेशन भी बता दें कि कैसे किए वर्बली हम। अब जो मेन हमारा फ़हीता हॉट सेलिंग है, वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इतना जी। टाइम नहीं है ऑफ कोर्स। तो फ़हीता की मैरिनेशन जो है ना, ये आपको बताएंगे कि किस तरह हम लोग उसको मैरिनेट करते हैं। हाँ, आप वर्बली बता दें, बनाने जी, जी। तो टाइम नहीं है, वर्बली बता दें क्या क्या फ़हीता की फजीता की मैरिनेशन में चिकन जो है, चिकन की हमारी कटिंग होती है जूलियन। हाँ, जूलियन कटिंग में हम उसको कट कटिंग करते हैं। दिखा दूँ ज़रा कैसे। ठीक है, ठीक है। फिर कटिंग अलग करते हाँ। हैं। फिर एक बाउल में सबसे पहले गार्लिक लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, ऑयल लेते हैं, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, अच्छा, ब्लैक एक पेपर, मिनट वापस आओ। गार्लिक कौन सा वाला है, ज़रा इशारे से दिखाओ। क्रश्ड गार्लिक, अच्छा, सही है। ऐसे मैं दिख रही थी, पाउडर है कि क्या है? क्रश्ड गार्लिक, सही है। फिर सॉल्ट, विनीगर, सही है। सिरका। कुकिंग ऑयल, हाँ, क्यूमिन पाउडर, ठीक है। अनियन पाउडर, ओके, गार्लिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, हाँ। मिक्स हर्ब्स, ब्लैक पेपर पाउडर। ये सब मिलाकर आप इसको मैरिनेट करते हैं चिकन को। नहीं, चिकन मतलब मिलाकर चिकन जी, पे एक लगा। बाउल में इसको जो है दही अच्छी वही तरह नहीं होती whisk क्या? करना है। एक बाउल लेके इसको मैरिनेट करेंगे। ठीक है। यानी कि इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ, हाँ। उसके बाद चिकन इसके साथ मैरिनेट करेंगे और इसको मिनिमम 6 आवर्स, और 24 आवर्स हो जाए तो वो तो बेस्ट है। सही है। 6 आवर्स के लिए इसको मैरिनेट होने देना है, ताकि चिकन अपना, जैसे बारबेक्यू में होता है, चिकन जो है ना टेस्ट एक्वायर करे। फजीता फ्लेवर कैसे आएगा? ऐसा क्या डाला है इसके अंदर? फ़हीता की स्पाइसेस होती है ना मैम, जिसमें जैसे ऑरिगेनो हर्ब्स हैं, हाँ। हर्ब्स के साथ और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर्स हैं। जैसे मलाई की मैं बात करूँगा, मलाई बोटी की, तो उसके बिल्कुल अलग फ्लेवर्स हैं। उसमें वाइट पेपर आ जाएगा, ठीक है। उसमें मलाई आ जाएगी, क्रीम आ जाएगी, तो उससे मलाई बोटी प्रिपेयर होती है। इसी तरह फ़हीता के जो ये बहुत कम बारबेक्यू में मिलता है। आपने कहीं बारबेक्यू में फ़हीता नहीं खाया, नहीं तभी खाया मैं होगा। पूछ रही हूँ कि तो, मुझे फहीता थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो तो उसकी उसके जो फ्लेवर्स आपको हर्ब्स से मिलेंगे। हर्ब्स में क्या है? ऑरिगेनो है, रोजमेरी, मिक्स क्या हर्ब्स हैं, बिल्कुल मिक्स ऑरिगेनो हर्ब्स है, ये सारे हर्ब्स होते हैं। मार्केट से उसकी इजीली अवेलेबल है। हाँ। मिक्स हर्ब्स खरीदें और इसको कंज्यूम करें, उसमें लगा के मैरिनेट करके। बाकी जो अभी हमने आपको मैरिनेशन बताई, वो फ़हीता की मैरिनेशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो ये था, हाँ, हमने कुकिंग की, आपने यहाँ पे कुकिंग की रेसिपीज़ देखी होंगी। बनाना खाना तो हम बना ही लेते हैं रोज़, लेकिन नई रेसिपीज़, नई चीज़ें ढूंढने की तलाश में हम हमेशा रहते हैं, और हमने आज कोशिश की आप तक पहुंचाने की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आइए दोबारा मिलते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बल्कीस, नेचुरलाइज के साथ अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर आई हैं और आपको बता रही हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं ऐसी जो अंडर वन रूफ नेचुरलाइज
पे आप जाके खरीद सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या बताएंगी नेचुरलाइज के बारे में? जी सबसे पहले हम सर्दियों को वेलकम करेंगे। वेलकम विंटर, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, तो जब सर्दियां आ रही हैं तो स्किन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। नेचुरलाइज है ना, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आया है। जैसे नेचुरलाइज का है फुल बॉडी लोशन है, ये आपको ग्लोई लुक देता है, बटरी लुक देता है और आपके दाग धब्बों को दूर करता है। सदियों से सब कहते हैं हनी लोशन, और है भी हनी बहुत अच्छा। तो नेचुरलाइज का हनी लोशन है, आप बच्चों को भी लगा सकते, बड़ों को भी लगा सकते। नेचुरलाइज की प्रोडक्ट में आपकी स्किन को टैन नहीं करेगा, कोई हार्श केमिकल नहीं है, नेचुरल चीज़ें हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और होता क्या है कि होंठ फट जाते हैं, बिल्कुल, तो इसके लिए लिप बाम है। ठीक है, आप मतलब बच्चों को बैग में भी डाल के दे सकते, बड़ा क्यूट सा हमने वो किया हुआ है कि आप लिप बाम आराम से निकाल कर लगा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा फटी एड़ियों की क्रीम, खास सर्दियों की चीजें आप पहले बता जी पहले ना? हाँ, फटी एड़ियों की क्रीम है। अच्छा। उसके अलावा हमारे पास नई चीजें आई हैं। नहीं, ये शुरू से फटी एड़ियों की क्रीम के बारे में नहीं बताया। नहीं है हमारे पास सब, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं। अच्छा, पीनट ऑयल है। पीनट ऑयल क्या करता है? मूंगफली का तेल प्रोटीन ऑयल है। आप ये समझे, आप बने भी प्रोटीन से, आपकी एज साइन को रोकने में, आपके रिंकल्स को ख़त्म करने में, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में ये मदद करता है। इसीलिए मूंगफलियाँ जो है सर्दियों में आती है। तो नेचुरल क्या मतलब लाइक बॉडी पे लगाएं? जी फुल बॉडी पे लगाएं। आप हाथों पे लगाएं, आपके हाथ फट रहे हैं आप हाथों पे लगाएं, लिप्स पे लगा सकते हैं, आई एरिया के इर्द गिर्द लगा सकते हैं। आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास विटामिन ई क्रीम है। विटामिन ई क्रीम जो है, जैसे पता है कि नाम से ही ये आपको हाइड्रेट करेगा। हमारी विटामिन ई क्रीम आप किसी भी क्रीम के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, हमारी हर चीज़ है ना ऐसी है कि चिपचिपी नहीं है, मतलब कि फ़ौरन जो है जज्ब होने वाली है। जैसे मैं दिखाऊं आपको, बहुत बुरी तरीके से खोला है, माजरत। ये देखें, मैंने इतना सारा लिया है, लेकिन ये हाइड्रेट कर देगा और ये जज्ब हो जाएगा। विद इन अ सेकेंड देखें, मैं लगा रही हूँ और ये जज्ब हो गया। ये हाइड्रेटिंग है, खारिश और इतनी अजीब सी बिल्कुल चीजें होती हैं, तो बिल्कुल। जरूरी है आप मेकअप से पहले लगा सकते हैं, सन ब्लॉक से पहले लगा, या पहले सन ब्लॉक लगाएं फिर आप इसको लगाएं। आप देखें, हाँ ये है, देखें, हाँ ना, कुल जरूरी है भाई। हाँ, तो आप जो है इसको भी आप फुल बॉडी पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा फिर हमारी एंटी एजिंग क्रीम है, ये भी बड़ा हाइड्रेटिंग क्रीम है, क्योंकि सर्दियों में हमें ज़्यादा मॉइस्चराइज की ज़रूरत होती है। इसमें एज फैक्टर नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। उसके अलावा सी बकथॉर्न ऑयल है, मैंने नहीं बताया ना, नेचुरल क्रीम, ये हर्बल वेट लॉस। जी अच्छा, ये नेचुरल क्रीम के साशे हैं। कुछ लोग होते हैं उनको ना हर्ब्स की मतलब ना स्मेल पसंद होती है ना, अभी तो मोटापा शुरू हो जाएगा, पाए खाना ये बिल्कुल, तो इसलिए मैंने कहा ये बताएं जरा। पाए खाने से पहले आपने नेचुरल क्रीम ज़रूर इस्तेमाल करना है। बहुत आसान है। आधे कप गर्म पानी लीजिए, उसमें आप एक साशे को डिज़ोल्व कीजिए। जैसे आप लोग जो शानदा करते हैं इसी तरह आप इसको डिज़ोल्व कीजिए और आप उसको पीजिए। अब ये क्या करेगा, इसमें गम्बोचिया है। गम्बोचिया आपके फैट सेल्स को ब्रेक करता है, फैट सेल्स को डिपॉजिट होने नहीं देता है। और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ये दोनों मिलके आपको कोलेस्ट्रॉल से, शुगर से बचाते हैं और आपके वेट को फास्ट रिड्यूस करने में, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बीबी क्रीम्स हैं, 3 शेड में हैं। जो आपका शेड हो, जैसे जो आपको सही लगता हो, जो आपके फेस के लिए बिल्कुल, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों बीबी क्रीम्स मतलब अलग अलग शेड में 1, 2, 3 में है। उसके अलावा हमारे पास स्किन सर्जन ऑर्गेनिक सी बकथॉर्न ऑयल है, जो आप हमारी विटामिन ई क्रीम में मिला सकते हैं या आप किसी भी चीज़ में मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पी भी सकते हैं। अच्छा। ये एज प्योर एज नेचर है। जैसे कुदरत ने दिया, हमने इसको जो है ना आपके लिए पेश किया है। और ये कोल्ड प्रेस से बना है, भी लगा सकते हैं और क्रीम से मिक्स करके भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। आप अगर अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड कोई चीज़ ऑर्गेनिक आपको मिले,
तो ये मैं आपको कहूँ क्योंकि ये इसमें विटामिन सी हाई है, तो आप धूप में नहीं लगा सकते, अपने रोज़ाना रात को लगाना है। और आप दूध में डालकर पी भी सकते हैं 3 से 4 कतरे। तो इसका रिजल्ट नेचुरल, इसका जो रिजल्ट है ना निधा, वो फौरन नहीं मिलता। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि लगाएं और आपको रिजल्ट मिले, तो नेचुरलाइज आपके लिए नहीं। नेचुरलाइज काम करता है स्लो एंड ग्रेजुअली, और वो रिजल्ट स्टे करता है। सही। इसी तरह फिर हमारे पास जो है सीरम्स है। कुछ लोग होते हैं क्रीम्स नहीं लगाना चाहते, तो उनके लिए सीरम्स है। वाइटनिंग सीरम है हमारे पास एंटी एक्नी सीरम है। उसके अलावा हमारे पास जो है HA सीरम है। हाइड्रोलॉनिक एसिड बहुत मशहूर है, स्किन को हाइड्रेट करता है। हमारा ये सीरम भी आप अपनी किसी भी क्रीम में मिलाकर लगा सकते हैं, और इसके कोई कैद नहीं है, आप डे नाइट दोनों लगा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता हमारी जो क्रीम्स है वो नाइट क्रीम्स हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे पास 3 क्रीमें हैं, जिसमें हमारे पास है जो रेटिनॉल एंड बोटॉक्स क्रीम है, ग्लो एंड शाइन क्रीम है, और विटामिन सी क्रीम है। विटामिन सी क्रीम जो है दाग धब्बे, फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है। ग्लो एंड शाइन अगर आप चाहते हैं आपकी ग्लास चमकदार हो तो आप लगा सकते हैं। इन तीनों में एज की कोई कैद नहीं है, इसमें कोई हमने वो केमिकल नहीं डाले जो आपकी स्किन को खराब करेगा या थिन करेगा। ये कौन सी वाली, तीसरी वाली? ये है रेटिनॉल एंड बोटॉक्स क्रीम। इससे क्या होता है? जैसे आप एस्थेटिक के कोई ट्रीटमेंट्स कराते हैं, आप चाहते हैं कि वो ट्रीटमेंट्स प्रोलॉन्ग हो, आप बहुत ज़्यादा मेंटेन हो, और आपको बहुत ज़्यादा जेब से पैसे खर्च ना करना पड़े, तो रेटिनॉल एंड बोटॉक्स क्रीम है जो आप इसका इस्तेमाल रोज़ाना रात को कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हाइड्रेटेड है। हमने सब में HA इस्तेमाल किया है, क्योंकि कुछ रेटिनॉल क्रीम्स ऐसी होती हैं जो आपके जैसे आपकी स्किन उतारती हैं, जैसे निकलती है स्किन, हमारी पील ऑफ होती है। हाँ, ये सही वर्ड है, पील ऑफ होती है। तो हमारी स्किन हाइड्रेट करके पीलिंग तो करेगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा डे बाय डे। तो आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। इसके साथ हमारे पास है आई रोल ऑन। दाग आँखों के गिर्द डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, पफीनेस हो जाती है, तो उसके लिए आई रोल ऑन बेहतरीन है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन मैं ये कहूँगी इसमें एज की कोई कैद नहीं है। ओके, हाँ। अगर आप अभी तो यंग बच्चों को भी हो गए हैं। और ये क्या करता है, आपकी आँखों को ठंडक पहुँचाता है, सुकून पहुँचाता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियाँ जब आती है तो धूप भी तेज़ हो जाती है, और हर एक को धूप में जाने का बहुत शौक भी होता है कि धूप में बैठे, लेकिन धूप आपके रंग को ना ले जाए, उसके लिए नेचुरलाइज ने काविश की है, जिसमें हमने सन स्क्रीन जेल बनाया है SPF 45। जेल जो है आपको ये नज़र नहीं आएगा, मैं खोल दूँ, ये नज़र नहीं आएगा, और ये बिल्कुल जो है ना आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में आपकी मदद करेगा, और आपकी UV रेजेस से बचाने में आपकी मदद करेगा। इसको ये भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर जो है ना, लाई मैं कर दूँ? जी। हाँ, थोड़ा सा मेरे हाथ से, हाँ, आपके चिकने हुए हैं ना हाथ। जब तक मैं बालों का बता देती हूँ। बालों के लिए नेचुरलाइज में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास हेयर फिट है, हेयर नेल स्किन के लिए, इसमें बायोटीन है, इसमें जिंक है, इसमें हर वो चीज़ है जो बालों की नशो नुमा के लिए ज़रूरी होता है। अब ये देखें, मैं ये अब ये जेल फॉर्म में अगर मैं इसको लगाऊंगी तो ये जज्ब हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखें कि कोई कलर इसने नहीं छोड़ा, सही है, और ये बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा जैसे ये वाटर से बना हुआ है, इसमें ऑयल नहीं है। और नेचुरलाइज में जितने भी फ्रेग्रेंस हमने यूज़ किए सब नेचुरल है, जिससे आपको इरिटेटिंग नहीं होंगे। कुछ होते हैं ना, जैसे कोई भी क्रीम खोलता है तो उसको लगता है कि यार ये क्या खुशबू आ रही है। हमारी तमाम खुशबुएं जो है ना नेचुरल है, और एसेंशियल ऑयल्स का हमने इस्तेमाल किया। तो आप ये जो है यूज़ करके फीडबैक भी दीजिएगा। अच्छा, कुछ लोगों को शदीद कॉन्स्टिपेशन रहता है। शदीद कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है, मोटापा भी होता है, और फिर उसकी वजह से, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बीमारियों की माँ है, तो ऐसे लोगों के लिए हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का नुस्खा है मैजिक सौंफ, जादुई सौंफ। कोड़तुंबा और सौंफ का कॉम्बिनेशन निदा के प्रोग्राम में मैं बता चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ, मगर आप लोगों ने इसको इतना पसंद किया और एतबार करते, आप कहते हैं डॉक्टर बिल्किस बना के दे, तो ये हमारी एक प्रोडक्ट बन गई। अच्छा, तो ये बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप ये सिर्फ वो लोग यूज़ करें जिनको शदीद कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन को भी ख़त्म करेगा, जिगर को भी साफ़ करेगा, कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करेगा, जोड़ों का दर्द अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसको भी
कम करने में आपकी मदद करेगा। सही, ये अच्छा ना आपने बना दी ना चीज़ें जो आपने बताई हुई हैं। जी, काफ़ी क्योंकि बहुत चीज़- सारे लोग सुस्ती करते हैं, कैसे बनाएं, हम क्या करें, तब उनको बना बनाया प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी नेचुरलाइज के बैनर तले। जी, फिर हमारे पास जो है फिर बालों की पूरी रेंज है, जैसे बायोटिन स्प्रे बनाया, बायोटिन, केराटिन एंड प्रोटीन स्प्रे भी है, उसका शैम्पू भी है। जिनके गुच्छों में बाल गिर रहे हो और ऐसे बाल गिर रहे हो कि आपको लगे कि बस जैसे बस अब गंजे होने में कुछ और अभी दिन ये रह गए। मौसम में गिरने वाला जी, है ना। तो उनके लिए ये है कि फिर आप इसके साथ हमारा हेयर फिट भी इस्तेमाल कर अच्छा सकते मुझे हैं। बताएं, वो जी, तो जी। हेयर फिट तो हो गई कैप्सूल। जी। ये जो टॉनिक है ये क्या स्प्रे करें जी, आप? ये दिन में 2 बार स्प्रे करना है। इसमें मिनॉक्सिडिल बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको जब आपको आपके रिजल्ट मिल जाते हैं तो आप आराम से इसको छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरी जिंदगी लगाना है। नेचुरलाइज में कोई भी स्टेरॉइड, कॉर्टिजोन इस्तेमाल नहीं होते और हमारी सारी प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल से तस्दीक शुदा हैं। तो सारी चीज़ें आप, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आप यूज़ करें फॉर द टाइम बीइंग हो, आपने इस्तेमाल किया, आपको रिजल्ट मिला, आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास 3 ऑयल भी हैं बालों के लिए, मैं बता रही हूँ। आंवला ऑयल लंबा घना सिया बाल करने के लिए, जिंजर ऑयल खुश्की दूर करने के लिए, अगर आपके बाल अभी गिरना शुरू है उनके लिए बेहतरीन है। फिर हमारे पास है स्पेशल ऑयल जो पुराने तरीके से बना हुआ है, जिसमें हम अंडे का तेल डालते हैं, कलौंजी का तेल डालते हैं, पूरा एक कॉम्बिनेशन है ऑयल्स का। थोड़ी सी स्मेल है इसमें, लेकिन ये बालों को रीग्रोथ करने में मदद करता है। ख़ासकर मर्दों के यहाँ से बाल जा रहे होते हैं तो उनका रिज़ल्ट उनको महीने में मिल जाता है कि आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ की बात कर रही हूँ, ये टेम्पल की बात नहीं कर रही हूँ। अगर ख़वातीन के भी टेम्पल से जा रहे, मेल भी जा रहे, तो हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो नेचुरलाइज में होम्योपैथिक डॉक्टर भी है, हर्बल डॉक्टर भी है, तो दोनों की कॉम्बिनेशन से आपको जो है ना अद्वियात भी दी जाती है ताकि आपका जो मर्ज़ है वो भी दूर हो, मरीज़ दूर ना हो, मर्ज़ दूर हो और आपको बेनिफिट्स हो। ज़बरदस्त। कोई डील है हमारे नाजरीन के लिए? जी बिल्कुल, नेचुरलाइज के पेज पर डॉक्टर बिल्किस का वेबसाइट जो है उस पर भी जा सकते हैं, वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। डील ये है कि जो अगर आप जो है ना आपको गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे और उसके अलावा जो है ना आपको 15% ऑफ दिया जाएगा। जब हम कहते हैं ना इसके साथ ये फ्री, तो आप कहते हैं ये तो दे दें, फिर आप 15% ऑफ भी दे दें, तो फिर हम जो वर्थ रुपीज़ 20,000 की शॉपिंग करेगा उस पर हम आपको बहुत अच्छा गिफ्ट हैम्पर देंगे। उसके अलावा जो है ना हम जो 15% ऑफ देंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपकी क्लिनिक की टाइमिंग्स क्या हैं? मेरे जो यहाँ पे वैसे तो मेरे 5 क्लिनिक्स है, सदर में है, गुलशन इकबाल में है, डिफेंस में है, पिंडी में है, लाहौर में है। यहाँ पे मैं मंडे टू थर्सडे 12 से 4 तक, 4:30 तक होती हूँ मैं गुलशन इकबाल में, उसके बाद 5 से 7 तक होती हूँ डिफेंस में। मंडे टू थर्सडे एंड सैटरडे सिर्फ मैं गुलशन इकबाल करती हूँ और संडे सिर्फ मैं सदर का क्लिनिक करती हूँ। और जुम्मा छुट्टी करती हूँ, और वो भी फिर अगर शहर से बाहर जाना होता है तो मेरे क्लिनिक्स होते हैं। हाँ, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस। सो ये थी नेचुरलाइज की प्रोडक्ट्स। उम्मीद है आपको पसंद आई और आप ज़माना है, टाइम है ख़रीदने का, तो उसको बाय करें और अपनी सर्दियों को आराम से गुजारें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम